बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते अवां सभिनि खे भलीकार। मां आहियां अव्हांजी होस्ट मेज़बान सबा अली। उमेद आहे त बिल्कुलु ठीकु हूंदो, मज़े में हूंदो ऐं सुबुह जो हसीन आगाज़ थी वियो हूंदो तव्हांजो पंहिंजनि प्यारनि सां पंहिंजे घर में। ऐं जीअं मुंहिंजूं माइरियूं भेनरियूं किचन में मसरूफ़ हूंदियूं ऐं पंहिंजे घर वारनि खे उन्हनि जे कमनि ते मोकिले रहियूं हूंदियूं ऐं हाणे फ़ारिग़ हूंदियूं सो चैनल खे ट्यून इन कयो असांजे PTV नेशनल खे। ऐं मूंखे ॾिसो असांजूं कचहरियूं ॿुधो, असां ज़बरदस्त कचहरी अव्हां सां जेका थींदी आहे, अव्हां सां हिकिड़ो ज़बरदस्त टॉपिक हूंदो आहे मुंहिंजो। अॼु असां सेलिब्रेट करे रहिया आहियूं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, माहौलियात जो ॾींहुं। माहौलियात केतिरी ज़रूरी आहे असांजी ज़िंदगी में। असांजी सॼी ज़िंदगी जेको दारो मदार आहे, जेकी साइकिल आहे, इन ऑक्सीजन ते, इन हवा ते, इन आबो हवा ते बेस कंदी आहे। असांजी आबो हवा कीअं आहे इन ते बेस कंदी आहे। छो जो असां जॾहिं पंहिंजी माहौल खे साफ़ु सुथिरो रखंदासीं ऐं जेतिरो बि साफ़ु रखंदासीं, असांजी ज़िंदगी, असांजी ऑक्सीजन ओतिरी साफ़ु असांखे मिलंदी ऐं उन खां पोइ जीअं असांजे ॿारनि जी नशोनुमा, असांजे घर में जेका असांजी सिहत आहे, उहो सभु परफेक्ट हूंदी। इन ॾींहं जे बारे में मां अव्हांखे थोरो घणो ॿुधाईंदी हलां। 1974 में वर्ल्ड इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस में पहिरियों दफ़ो हे ॾींहुं मल्हायो वियो ऐं उन खां पोइ अॼु ताईं हे 5 जून ते मल्हायो थो वञे। ऐं उन सां गॾिजी हिन ॾींहं ते कुझु अहिड़ियूं शयूं सेलिब्रेशन में ईंदियूं आहिनि जिन्हनि जे करे असांजे माहौल खे अञा बहितर बणाइण जी कोशिशि कई वेंदी आहे। जीअं त असां पंहिंजे अगरि घर जी मां ॻाल्हि कयां त असां पंहिंजे घर में हिन ॾींहं ते पंहिंजे ॿारनि में इहा अवेयरनेस आणे सघूं था त असां उन्हनि जी हिकिड़ी ज़िमेदारी, उन्हनि जी रिस्पॉन्सिबिलिटी लॻाए छॾियूं त उहो हिकिड़ो वणु लॻाइनि, चाहे नंढिड़ो ॿूटो हुजे। पंहिंजे घर में जीअं गमला लॻाईंदा आहियूं, ॿूटा लॻाईंदा आहियूं, उहा उन्हनि खे सेखारियूं। ऐं जीअं उन्हनि खे जीअं सैपलिंग हूंदी आहे, उहा सैपलिंग सेखारियूं असां उन्हनि खे। ऐं हिकिड़ी मूंखे हितां ई ॻाल्हि यादि आई त चाइना में इहो लॉ आहे त उते हर ॿार खे जॾहिं उहो ॿारु 2 साल जो थींदो आहे त उन ते इहा ज़िमेदारी हूंदी आहे। गवर्नमेंट उन ते इहो लॉ विझी छॾींदी आहे त उनखे हर 5 साल उनखे हिकिड़ो वणु लॻाइणो हूंदो आहे। किथे बि पंहिंजी घिटीअ में, चाहे किथे बि चाइना में जिथे उहे रहनि था। ऐं उन सिर्फ़ु लॻाए छॾे न आहे ॾियणो, उन जी बल्कि कंप्लीट नशोनुमा, उन जी बिल्कुलु पूरी उन जी हेल्थ जो ख़्यालु रखिणो हूंदो आहे। ऐं हर 5 साल ईअं ई उन वण खे वरी उहो डिफरेंट वणु लॻाईंदा रहंदा आहिनि उहे ॿार। ऐं इहा ॿारनि जी हिकिड़ी उन्हनि खे अवेयरनेस ॾियण बि आहे। ऐं उन्हनि जी हिकिड़ी मां चवंदमि त उन्हनि खे छा चइबो आहे, उन्हनि जी तरबियत पई थिए त भई उन्हनि खे पोइ इन वणनि जो बि ख़्यालु रखिणो आहे, उन्हनि जी बि केयर करणी आहे। ऐं ईअं ई जीअं असां पंहिंजे घरनि में अवेयरनेस ॾियूं त उन सां गॾु असां कम्यूनिटी क्लीनअप्स बि उन जी अवेयरनेस बि ॾींदा आहियूं। जीअं असां वटि साहिल समंदर ते, असां वटि जेको समुंड ते जेका गंदगी हूंदी आहे त असां हिकिड़ी प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ेशन जे थ्रू असां उते वञी करे ऐं पंहिंजे यंगस्टर्स खे वठी वञी, पंहिंजे ॿारनि खे वठी वञी करे असां उते मिली जुली करे उन जे समुंड खे साफ़ु करे सघूं था। ऐं उन सां गॾु ट्री प्लांटिंग कैंपेन्स बि थींदियूं आहिनि इन ॾींहं ते। ट्री प्लांटिंग कैंपेन्स जीअं मां तव्हांखे पहिरियों ई चाइना वारी मिसाल ॾिनी, ऐं ईअं असां पंहिंजे माहौल में, पंहिंजे घरनि में ईअं करे सघूं था। ऐं उते असां सुठा वण लॻाए सघूं था। चाहे अगरि असां वटि ॿाहिरि उहा एतिरी रसाई न आहे, असां नथा वञी सघूं परदे जे करे या कंहिं बि वजह जे करे या गर्मीअ जे करे, त असां घर में कोई अहिड़ो ॿूटो लॻायूं त इहा अवेयरनेस असां पंहिंजे घर में पंहिंजे प्यारनि खे, पंहिंजे ॿारनि खे ॾेई सघूं था। उन सां गॾिजी आर्ट एंड कल्चरल इवेंट्स थींदा आहिनि हिन ॾींहं ते। स्पेशली इहा अवेयरनेस असां आर्ट जे थ्रू बि ड्डेई सघूं था। जीअं अगरि असां आर्ट काउंसिल या जीअं असांजा डिफरेंट ऑर्गेनाइज़ेशन्स आहिनि, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स आहिनि, नापा आहिनि, या स्कूल्स में बि इहे असां इन जे थ्रू, ड्रामनि जे थ्रू, कंहिं टैबलो जे थ्रू, कंहिं प्ले जे थ्रू असां इन्वायरमेंट जी अवेयरनेस ॾेई सघूं था। ऐं असां ॿुधाए सघूं था त इहा शइ माहौलियात ते आलूदी, माहौलियात जी जेका सफ़ाई सुथराई हूंदी आहे उहा असांजे लाइ केतिरी इम्पॉर्टेंट आहे। ऐं जी डिजिटल अवेयरनेस कैंपेन्स बि हिन ॾींहं ते मुनक़िद कयूं वेंदियूं आहिनि। उहे ईअं त असां जेके सोशल मीडिया ते जेके प्लेटफॉर्म्स आहिनि उन्हनि जे थ्रू बि असां काफ़ी दुनियावी लेवल ते माण्हुनि सां ऐं डिफरेंट ऑर्गेनाइज़ेशन सां असां
मुंसलिक थी सघूं था ऐं उन सां गॾिजी असां सुठी अवेयरनेस उन्हनि खां वठी सघूं था ऐं उन्हनि खे ॾेई बि सघूं था ऐं ॾिसी सघूं था त सॼी दुनिया में इन ॾींहं ते छा थो हले. सो इन ॾींहं ते असां ज़रूरु कुझु न कुझु पंहिंजी तरफ़ां को पौधो लॻायूं, को ॿूटो लॻायूं, को वणु लॻायूं ताकी उहो असांखे साफ़ु सुठी ऑक्सीजन ॾिए ऐं असां उन जे थ्रू जी असां सुठी आबो हवा वठी सघूं. हिन प्रोग्राम जो आगाज़ सुठियुनि ॻाल्हियुनि सां थी वियो आहे. जी हाणे मूं वटि साइमा मौजूदु आहे. मां साइमा ॾे वेंदमि ऐं उन्हनि खे वेलकम चवंदमि ऐं छा ठाहे आयूं आहिनि साइमा उन्हनि खां पुछंदमि. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. कीअं आहियो साइमा? ठीकु आहियो? मज़े में आहियो? बिल्कुलु ठीकु ठाक. ऐं जी सभिनि खां पहिरियों त तव्हांखे एनवायरमेंट जे डे जी सेलिब्रेशन जेका असां करे रहिया आहियूं उनजी मुबारकबाद हुजे ऐं ज़बरदस्त असां हिन छो जो इहा असां लाइ ॾाढी ज़रूरी आहे. सही ॻाल्हि. जेतिरी असांजी सुठी साफ़ ऑक्सीजन असां वठंदासीं असांखे खाधे जो जेको असां सिहत वठंदा आहियूं जे खाधे मां उहा बि असां ते असरअंदाज़ थींदी ऐं असां सुठी ज़िंदगी सुठो लाइफ स्टाइल गुज़ारे सघंदासीं. त इन हबीब कुकिंग ऑयल असां सां स्पॉन्सर करे रहियो आहे, असां सां तावन करे रहियो आहे कुकिंग सेगमेंट में ऐं मां उन्हनि खे करे न आहियां विसारींदी. जीअं त जी नेचुरल एडिबल ऑयल सां ठहियलु आहे, सोयाबीन कनोला ऑयल ऐं सनफ्लावर ऑयल सां ठहियो आहे, वाइटल न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट्स सां ठहियो आहे जेके दिलि लाइ ॾाढा मुफ़ीद आहिनि. उन सां गॾिजी विटामिन A, D ऐं E इन में मौजूदु आहिनि ऐं ओमेगा 3 ऐं 6 जेके दिलि लाइ सिहत लाइ ॾाढा ज़रूरी आहिनि. कोलेस्ट्रॉल फ्री ही ऑयल आहे छो जो ही दिलि जो मामिलो आहे. उन सां गॾिजी असां वटि हबीब बनास्पति बि मौजूदु आहे जेको VTF वर्चुअली ट्रांसफैट फ्री आहे ऐं ठहियलु आहे प्लैम ऑयल ऐं सॉफ्ट ऑयल सां जेको अव्हांजे दिलि ऐं डाइट जे लाइ ॾाढो ज़रूरी आहे. ऐं इन जो जेको टेक्सचर आहे उहो दाणेदार टेक्सचर आहे छो जो असां सभिनि खे खाधे में जेको बनास्पति जो टेक्सचर दाणेदार ई वणंदो आहे तॾहिं असांखे खाधे में मज़ो ईंदो आहे. ऐं इन में जेका बनास्पति में हबीब बनास्पति में ट्रिपल वाइटा पावर मौजूदु आहे जेका विटामिन A, D ऐं E हिन सां भरपूर आहे. तॾहिं त चवंदा आहियूं बेधड़क जीअण वारनि लाइ हबीब बनास्पति आहे. हबीब कुकिंग ऑयल हबीब बनास्पति जी मां बेहद शुक्रगुज़ार आहियां जेके मॉर्निंग एट PTV नेशनल में असां सां तावन करे रहिया आहिनि. हाणे जी मां ईंदमि रेसिपी ते. छा ठहियो आहे साइमा अॼु असांजे किचन कॉर्नर में? तव्हांखे त ख़बर पइजी वेंदी. मूंखे ख़ुशबू ई अची वई आहे छो जो बिरयानी जी ख़ुशबू एॾी माशाल्लाह तेज़ हूंदी आहे. तव्हां किथे बि बीठा हुजो बल्कि असांजे पाड़े वारनि खे बि ख़बर पवंदी आहे त घर में अॼु हिननि जी बिरयानी ठही आहे. बिरयानी एक्चुअली असांजो क़ौमी खाधो थी वियो आहे. हा ईअं ई आहे छो जो हर ओकेज़न में का दावत हुजे, शादियुनि में मतिलबु गेट टुगेदर हुजे, हर जाइ ते जेको आहे बिरयानी त मस्ट आहे. बिरयानी जी डिश थियणु ज़रूरी आहे. बिल्कुलु. त जीअं असां ईद जो अॼुकल्ह अचण वारी आहे त ईद जे हवाले सां असां डिशिस ठाहे रहिया आहियूं. त अॼु मां ठाही आहे इहो बॉम्बे बिरयानी, स्पेशल बॉम्बे बिरयानी. हा ठीकु आहे. इहो इन में असां चिकन में ठाही आहे. तव्हां हिन खे बीफ ऐं मटन में बि ठाहे सघो था. ठीकु आहे. त हिन जे लाइ मां तक़रीबन 1 kg चिकन वरितो. ठीकु आहे. हुनखे ऐं बसर वरिता मीडियम साइज़ जा 4 बसर वरिता. त अॻु में असां हबीब ऑयल गरम कंदासीं. हुन में असां अॻु में बसरनि खे स्लाइस करे विझंदासीं. जॾहिं उहो ब्राउन थी वेंदा त हुन में असां चिकन ऐड कई. पोइ हुनखां पोइ हुन में असां थूम अदरक ऐड कयो. ठीकु आहे. पोइ हुन में असां मसाला ऐड कया. थूम अदरक थोरो भुनियोसीं त उनजो कचोपन ख़तमु थी वञे. वरी हुन में मसाला ऐड कया जंहिंमें लूणु, मिर्च, कुटियल मिर्च ऐं पीसियल मिर्च ॿई विधा. ठीकु आहे. ॻाढ़ा मिर्च. हिन खां सवाइ हैड विधी, सुका धाणा विधा ऐं पीठल ज़ीरो उहो विधो. गरम मसाला उहे सभु असां ॾही में मिक्स करे विधा. ठीकु आहे. अॻु में उनखे तव्हां ॾही में मिक्स कयो ऐं पोइ असां हिन में विझी करे उनखे चङे नमूने भुनियो. वरी उनखे असां थोरी देरि दम ते रखियोसीं चिकन करे. ऐं पटाटा बि असां विझी छॾिया हुन महिल. सही आहे. ऐं टमाटा बि असां जेको आहे स्लाइस करे हुन में विधा. ऐं जॾहिं असांजो कोरमो तयारु थी वियो त चांवर जीअं असां बॉइल कंदा आहियूं राइस हिननि जे लाइ बासमती राइस. बिरयानी में बासमती राइस जेके हुनखे असां तक़रीबन 80% असां उनखे बॉइल करे वठंदासीं लूणु विझी करे. ऐं पोइ वरी असां जॾहिं असांजा बॉइल थी वेंदा चांवर त असां उनखे दम ते लॻाए छॾींदासीं. मसालो विझी करे असां उनखे दम ते उनखे असां गार्निश कंदासीं. सही आहे जी. जीअं ईद क़रीब आहे ऐं ईद में जेको आहे असां वटि कराची में स्पेशली बिरयानी ॾाढी पसंदि कई वेंदी आहे चाहे मटन में बीफ में या वरी अगरि मटन बीफ मां असां थकिजी पऊं त असां चिकन बि ॾाढी पसंदि कंदा आहियूं.
ऐं स्पेशली घरनि में हर कंहिंखे मुंहिंजे ख़्याल सां अगरि घर में 8 मेंबर आहिनि न त उन मां 7 मेंबर बिरयानी बिल्कुलु शौक़ सां खाईंदा आहिनि। कोई बिरयानी खे न करे। हा, ऐं हे मूंखे बिरयानी जेका हिन जी ख़ुशबू आहे न, मूंखे परे ताईं ख़ुशबू आई पई ऐं मां चयो त अॼु हे कुझु ख़ासि ठहियो आहे। अॼु असांजे कुकिंग जंहिंमें जेको आहे हबीब कुकिंग ऑयल में कुझु ख़ासि ठहियो आहे, सो बिरयानी आहे। एक्चुअली हबीब कुकिंग ऑयल में ठाहिण सां न हिकिड़ो अरोमा अची वेंदो आहे बिरयानी में, हिकिड़ी ख़ुशबू जेको आहे न एनहांस थी वेंदी आहे, पाड़े वारनि खे ख़बर पवंदी आहे त बिरयानी ठही आहे। सो असां वटि मिठे में बि आहे कुझु सयूं, मूंखे खीर में नज़र अची रहियूं आहिनि। हा, इहो सयूं आहिनि। इहा आहे शीर खुरमो। शीर खुरमो, ठीकु आहे। इन जी रेसिपी बि थोड़ी ॿुधाईंदा। ईद ते असां ठाहींदा आहियूं, ईद ते असां ठाहींदा आहियूं। हिन में असां तक़रीबन 2 किलो खीर वरितो, ठीकु आहे। हुन में असां 1 कप असां जेको आहे सो सेयूं वरितियूं। सेयुनि खे अॻु में असां 2 टेबल स्पून इन में हबीब बनास्पति में असां उनखे थोरो अॻु में असां फोटा, नंढा फोटा जेके आहिनि उहे 2-3 विधा टोड़े करे, वरी असां जेको आहे सो हे सेयूं ऐड कयूं, उनखे थोरो भुञियो, उन खां पोइ खीर ऐड करे छॾियो, वरी उनखे असां पचण लाइ छॾे ॾिनो। सही आहे। घणी देरि खीर खे पचायो तव्हां? खीर खे त एतिरी देरि पचायो छो जो शीर खुरमो जेको आहे न उहो थोरो एॾो हो न हूंदो आहे, घाटो न हूंदो आहे, ठीकु आहे, छिडरो हूंदो आहे थोरो, इन करे इनखे शीर खुरमो चयो वेंदो आहे। ठीकु आहे। हा, त हिन में इनखे तक़रीबन सम्झो तव्हां कलाक खनि जेको आहे न हल्की बाहि ते तव्हां इनखे छॾे ॾियो। जॾहिं तव्हांखे लॻे त हाणे इहो तक़रीबन रेडी थियण वारो, तव्हां पोइ उनखे खंडु ऐड कयो। हिन में हिकिड़ी ॿी शइ मां ऐड कई, हिन में मां कंडेंस मिल्क बि ऐड कयो आहे। अच्छा, उन सां ॾाढो टेस्ट अची वेंदो आहे। हाफ टिन तव्हां उहो ऐड कयो हुन में, ऐं बादाम पिस्ता विधा, ऐं तव्हांजो शीर खुरमो रेडी आहे। अच्छा, कुझु माण्हुनि खे मां हिन में ॻाढ़ो जेको शरबत हूंदो आहे उहो बि विझंदे थोरो गार्निशिंग में ॾिठो आहे, ऐं उन सां पोइ जहिड़ो खाइण में न वरी टेस्ट ईंदी आहे। हा, न विझंदा हूंदा पर घणो कर उहो तव्हांजे मथे डिपेंड थो करे त तव्हां विझणु चाहियो था, न त मुंहिंजे ख़्याल में त शीर खुरमे जी रेसिपी में शरबत न आहे वेंदो। अच्छा, हिन में मां नंढनि फुटनि जो पाउडर बि ऐड कयो हुयो। अच्छा, एंड में जेको आहे उन सां ख़ुशबू, जेको उन सां ख़ुशबू ईंदी। ठीकु आहे। नंढनि फुटनि जे हवाले सां मां तव्हांखे ॿुधायां त उनखे जेकॾहिं असां पीसींदा आहियूं न, जेको असांजो मसाले पीसण वारी जेका मशीन हूंदी आहे उहो न पिसंदा आहिनि उनजा दाणा। हुनमें जेकॾहिं तव्हां थोरी खंडु ऐड कंदव न, खंड सां गॾु तव्हां उनखे पीसींदव त हुनजो पाउडर ठही वेंदो। अच्छा, हा, ऐं उहो तव्हां ईज़िली इनमें तव्हां विझो, ऐं तव्हांखे उनजा जेकी हूंदा आहिनि खलू हूंदियूं आहिनि, जंहिं शइ में बि तव्हांखे विझणी आहे तव्हां ईअं उनखे कंदव त उनजो सफ़ा पाउडर थी वेंदो, ऐं सां ख़ुशबू बि ईंदी, ऐं सिहत लाइ बि सुठो हूंदो आहे। थैंक यू सो मच साइमा, ॾाढी ज़बरदस्त रेसिपीस तव्हां असांखे ॿुधाईंदा आहियो हबीब कुकिंग ऑयल में जेके असां ठाहे रहिया आहियूं। नाज़रीन, नंढे ब्रेक जो टाइम थी वियो आहे, काॾे न वञिजो, असां सां गॾु रहिजो मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते। वेलकम बैक नाज़रीन, मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते अवां सभिनि खे वरी भली कार। ऐं जीअं असांजो महिमाननि जो सिलसिलो बि हाणे प्रोग्राम में शुरू थी वियो आहे, ऐं ज़बरदस्त महिमान मूंखे हिन प्रोग्राम में जॉइन करे रहिया आहिनि। मां उन्हनि जे बारे में अव्हांखे थोरो घणो ॿुधाईंदी हलां। मोहम्मद इफ्राहिम साहब असां सां मौजूदु आहिनि। तव्हां उन्हनि खे काफ़ी अरसे खां PTV ते ॾिसंदा रहिया आहियो, ऐं जी रेडियो ते बि ॿुधंदा रहिया आहियो। उन्हनि जी आवाज़ ऐं उन्हनि जी तव्हां पर्सनैलिटी सां काफ़ी फेमिलियर आहियो। सो मां उन्हनि खे वेलकम चवंदमि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं अल्लाह का करम बिल्कुल ठीक है। ऐं जीअं असां सां हिकिड़ी ॿी महिमान बि मौजूदु आहे, ऐं उन्हनि खे बि तव्हां TV ते काफ़ी अरसे खां ॾिसंदा रहिया आहियो। मशहूरु एक्ट्रेस आहिनि, ऐं जी रेडियो ते उन्हनि जी आवाज़ ॿुधंदा रहिया आहियो। शबाना सहर साहिबा खे मां अस्सलाम वालेकुम चवंदमि। वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप शबाना साहिबा? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल फाइन। सबसे पहले तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी इफ्राहिम साहब कि माशाल्लाह आप इतने टाइम से सिंगिंग भी कर रहे हैं और सारी चीज़ें रेडियो भी कर रहे हैं, कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ, ये जर्नी इतनी खूबसूरत कैसे स्टार्ट हुई? असल में बचपन से शौक था, ज़ाहिर है ये, और ख़ानदान जो है वो सदियों से बिजनेस में है। अच्छा। और दीन की तरफ, मतलब दीनी माशाल्लाह जी। लेकिन बस ये शौक़ पड़ गया मुझे, होते होते इतना पड़ा कि घर वाले तंग आ गए।
हाँ, उस ज़माने में इसको ऐब समझा जाता था। ऐसे ही है जी। हाँ, तो मेरे वालिद बहुत मारते थे, पता लग जाए आपने झूठ बोल दिया मिसाल के तौर से, हाँ जी। तब भी यकीन करते थे। आपने कहा शेख साहब आपका जो बेटा है ना फला जगह गा रहा था, बस वो कुछ नहीं बुलाया, ऐसे किया, ये उंगली चलती थी, यानी मुर्गा बनते थे। वो बनते ही माशाल्लाह 6 फुट 2 इंच का हाथ जो आता था पकड़ता था। बस बता तो इतनी सख्तियों के बाद भी इब्राहिम साहब का क्या ऐसा इंसिडेंट हुआ, क्या ऐसा हुआ इत्तेफाक कि आप इस फील्ड में आ गए? वो उस ज़माने में जो लोग आए ना, वो बड़े अच्छे लोग थे जो गाने में आए, इस फील्ड में आए, तो बहुत अच्छे लोग थे। वो ज़माना बड़ा अच्छा था जी। पाकीज़ा आवाज़ें थी उस वक्त। हाँ जी। और अपने काम की इज्जत करते थे लोग। यही बिल्कुल वजह ऐसे है ही कि है। वो दिल में उतर जाते थे जब वो कुछ कहते थे। कहने से मुराद गुफ्तगू से मुराद मेरी है, जब वो गाते थे, गुफ्तगू है ना ये भी, जी। तो वो आपके दिल में उतर जाती थी सही। और आप अपने आप को महसूस करते थे कि जैसे मेरे साथ ये हादसा हुआ है, ये था। तो वो बैठता गया, बस वो गाते रहे छुप के। फिर एक मौलवी साहब थे, मैं उनसे कुरान पढ़ने जाता था, और रास्ते में मिल गए, नमाज़ पढ़ाने जा रहे थे, मैं सौदा लेने जा रहा था। तो कहने लगे कि इधर आओ। मैंने कहा जी मौलवी साहब। कहने लगे फला गज़ल सुनाओ। मैंने कहा मौलवी साहब पान मंगाए हैं वालदा ने, अब मेहमान चले जाएंगे। पहले बड़ा इस चीज़ का देखा जाता था कि पान ज़रूरी हो। अच्छा। हाँ, मतलब जो कुछ खिलाया वो तो अलग है, पान अगर पान नहीं आया तो मतलब कुछ नहीं खिलाया। तो मैंने कहा वो उन्होंने कहा नहीं अभी तुम थोड़ा सा सुनाओ। मैंने कहा मुझे देर हो रही है, हाथ पकड़ लिया। कहना मैं कह रहा हूँ सुनाओ। मैंने कहा अच्छा हाथ छोड़िए, मैं सुना। जैसे छोड़ा मैं भाग गया। अच्छा। अब वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने वालिद साहब से कह दिया कि आपका बच्चा जो है, अब वालिद साहब कह दें तो बात तो झूठी हो नहीं सकती ना। ऐसे ही है। बस जब घर आए शाम को, वालिद उनको शिकायत मिली, देखते मुझे कहा अब मैं देख रहा हूँ शक्ल, झुको। अगर शराफत इसी में कम पिटोगे। खैर मैं झुकते बस वो पिटाई शुरू हो गई। वालदा रोने लगी, बहुत मारते थे। तो कहने लगे साहबजादे माँ गा रहे थे। कहने आपसे किसने कहा? कहने बताओ मौलवी साहब झूठ बोल सकते हैं? क्या नहीं? कहने मौलवी साहब ने कहा। अब जब ये कहा मैं फिर भी पिटता रहा, उसका बोलने की इजाज़त नहीं थी। खैर मुख्तसर ही है जी कि उन्होंने जब वालिदा ने प्यार से पूछा बाद में, तो मैंने पूरी बात बताई। रोने लगी बेचारी वो। सही है। फिर रात को वालिद से कहा तो उनको शर्मिंदगी हुई। खैर एक मौका ऐसा आया, कभी सुना नहीं था उन्होंने, कि एक तकरीबन 7-8 हज़ार लोग थे मोहल्ले के। सही है। तो उन्होंने एक त्यौहार मिल के मनाया। वहाँ मुझे पेश किया मेरे उस्ताद ने। अच्छा। तो वो सामने से मेरे वालिद और ताया आ रहे थे। ये ऐसी बात है कि मैं आप बता नहीं सकता जो कैफियत। अब मैंने जो देखा उनको, अब माइक पे बैठ चुका था, मैंने देखा तो मैं ऐसे काँप रहा था। वो हाँ मैंने उस्ताद से कहा, मैंने कहा भाई जी आ रहे हैं। भाई जी बोलते थे वालिद को। ठीक है। कहने मैं देख लूँगा। मैंने कहा उस्ताद मारेंगे? कहने बेटा मैं देख लूँगा। मैंने कहा उस्ताद यही मारेंगे? कहने बेटा मैं देख लूँगा। मैंने कहा कहने लगे कि अच्छा मैं देख लूँगा, तुम शुरू हो जाओ। अब मैं शुरू तो हो गया, गज़ल गाई पहली। अब घूर रहे, आंखें बड़ी थी उनके तो घूरे जा रहे हैं वो। खैर वो होते होते 4 गज़लें मुझे उतरने नहीं दे, बच्चा था ना मैं। मतलब आपने वहाँ स्टेज पे परफॉर्म कर दिया और आपके वालिद साहब ने देख लिया। ठीक है। उसके बाद जो आपका सिलसिला शुरू हुआ, गुस्से में देखा। ठीक है। अच्छा सर, टाइम कम होने की वजह से मैं मैडम से भी बात करना चाहूँगी और शबाना साहिबा से मैं पूछूंगी कि माशाल्लाह इतनी अच्छी रेडियो पे आप काफ़ी टाइम से कर रही हैं, तो रेडियो और एक्टिंग में क्या फ़र्क है? रेडियो और एक्टिंग में, एक्टिंग जो है वो सरापाए वजूद सामने हम आते हैं, और रेडियो जो है हमारे सौती असरात हमें वो सामने हमें उजागर करने पड़ते हैं। जब मैं बचपन में आई तो बच्चों की दुनिया से मैंने स्टार्ट लिया। सही है। आफ्ताब अहमद खान भाई जानते होंगे, लाइब्रेरियन थे रेडियो पाकिस्तान में, मेरे मामू थे। सही है। आफ्ताब खान साहब।
वो लेकर आए थे, उनके साथ शौक में आना शुरू किया। जब इतनी सारी रिकॉर्डिंग्स ये वो देखा तो मैंने कहा मैं भी जो है ना ज्वाइन करूँगी, मुझे भी काम करना है, मुझे भी रोने लगी मैं। तो फिर उन्होंने बच्चों की दुनिया से हम बज़्म तलबा में आए। बज़्म तलबा में सिर्फ 1 मिनट का प्रोग्राम किया करते थे। अच्छा, और उसके हमें मिलते थे 60 रुपए। अच्छा, वो आज तक 90s से आज तक मेरे पास वो चेक मौजूद है 60 रुपए का, माशाल्लाह। रेडियो होता है का। शौक उसके और बाद वो स्टूडियो लगन। नंबर 9 किया, फिर वहाँ से PTV आए, यहाँ इकबाल लतीफ़ के, समेजो साहब के और इकबाल हैदर साहब के, बहुत सारे मुख्तलिफ प्रोड्यूसर्स के ड्रामे किए, सीरियल्स किए, फिर इस स्टेज गई हूँ। अच्छा, मतलब स्टेज का भी अच्छा आपको एक्सपीरियंस तो है। चले experience उस तो पे भी अभी तक हम stage उस पे रहा भी है। आपसे बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ इफ्राहिम साहब मौजूद हैं। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कुछ गुनगुना के सुनाएं कुछ ज़बरदस्त। हाँ, ज़मीन की गोद। हाँ हाँ, उमंग से है मेरी दुआ ए मेरे खुदा, तू मेरे वतन को शाद रखना सदा। ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे सदा हरी भरी रहे। ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। असल में जी, कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा खांसी रही और नज़र तबीयत ख़राब थी, तो अभी 5-6 रोज़ से ज़रा सुकून हुआ है। तो वरना तो हम तो माशाल्लाह जब अच्छा, घर से तो सख्ती थी पेरेंट्स की साइड से, लेकिन जब फिर जवानी में फिर जब एक होता है ना कि ये भी करना है, ये भी करना है, तो फिर शादी भी की, फिर उसके बाद फैमिली आपकी लाइफ पार्टनर ने सपोर्ट किया या नहीं? नहीं किया। वो खुद भी बड़ी समझदार हैं। हालांकि जैसे आप हैं शौकिया सुनना, जी, तो वो अच्छी चीज़ पसंद करते हैं जिसमें गायकी हो। तो सपोर्ट तो रही। मेरे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह, 3 बेटियां 1 बेटी। कुदरत ने उनको भी कमाल आवाज़ें दी हैं, लेकिन अच्छा, बेटे के अलावा कोई फील्ड में नहीं आया। अच्छा, मतलब आपके साहबजादे भी माशाल्लाह इस फील्ड में हाँ, सिंगिंग कर रहे हैं। वो है, वो ठीक है। अच्छा, कभी आपने ये नहीं सोचा कि मतलब मैं पढ़ाई को और मज़ीद कंटिन्यू करूं और इस साइड नहीं जाऊं, जो मेरे पेरेंट्स चाह रहे हैं मैं वही करूं? होता है ना, सख्ती के बाद बंदा सोचता है, बच्चे सोचते हैं कि चलें ठीक है हम लोग पढ़ाई को मैं ही आपको एक कंटिन्यू बात करते हैं। बताऊं, दुनिया में सबसे ज़्यादा मौसीकी जो है ना, ये ऐसी चीज़ है, अगर आपको लग जाए ना ये, फिर ये जाती नहीं है। इसका ताल्लुक आपके अंदर से है, अंदर की रूह से। ऐसे ही है। जिसको कहते हैं ना आपके रग रग में बस जाए कोई चीज़, तो ये वो चीज़ है, ऐसे ये नहीं जाती। आप बताइए माशाल्लाह। तो पढ़ाई में कैसे थे आप? नहीं, पढ़ाई में मैं अच्छा था, लेकिन बताऊं, आप यकीन करें मुझे आज ज़रूर एहसास होता है, काश मैं अपने बहन भाइयों की तरह मैं भी पढ़ता। इतना माशाल्लाह मेरे घर में बहुत ज़्यादा तालीम है जी, और लेकिन कुदरत ने मुझे इधर निकाल दिया। जब मैं ऐसे भाइयों को कहता हूँ भाई हमने पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन अल्लाह ने जो आपको लोगों का प्यार दिया हुआ है जी, वो तो हमारे पास नहीं है इतना। सही, वो- ऐसे ही है। आर्टिस्ट के साथ बहुत मोहब्बतें जुड़ी हैं। आप यकीन जानिए, मैं कभी कभी रोने लगता हूँ, उसकी वजह है
जब मेरे साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं ना लोग और ज़बरदस्ती मुझे कुछ देने की कोशिश करते हैं और ज़बरदस्ती दे के जाते हैं, तो वो उस वक्त मेरे दिल से ये होता है, या अल्लाह ठीक है, लेकिन तूने कम से कम ये किया है कि मेरे साथ मोहब्बत का इजहार लोगों का ये है। तो बात ये है कि इंसान को अच्छे काम करते रहने चाहिए। और देखिए, कुदरत ने ऐसा मेरे दिल में डाला कि मुझे, हालांकि फ़िल्मों में गाया बहुत, रेडियो पे तकरीबन आज तक जुड़ा हूँ, बुलाते हैं जाते हैं, तकरीबन मुझे 50-55 साल हो गए वहाँ से। अच्छा, माशाल्लाह। यहाँ भी छोटी उम्र से गा रहा हूँ। और कमाल की बात ये है कि वही प्यार है उनका। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल देखिए सही है। आप अच्छा, आपने माशाल्लाह पेट्रियाटिक सॉन्ग्स ही ज़्यादा गाए हैं और नगमे ही आपने ज़्यादा गाए हैं। वो जो आप शायरी और वो रोमांटिक, उस तरफ आप कम ही गए हैं, तो उसकी क्या वजह है? नहीं, ज़्यादा वही गाए, ज़्यादा आपने नगमे गाए हैं। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहा हूँ, किसी भी सिंगर ने 10% भी नहीं गाए जितना मैंने गाया जी। मेरी पहचान, हालांकि मैं फिल्मों से शुरू हुआ था, फिर रेडियो, फिर टीवी पर आया, जी हाँ, लेकिन मेरी पहचान जो बनी, अगर दुनिया में पहचान है या यहाँ पर, तो कौमी नगमे से। सही है। तो वो अल्लाह की तरफ से, मैंने कहा ना, आप सोच लें कि मैंने कुछ दे के जाना है, लेके नहीं जाना। जब आपने सोच लिया तो फिर आप वो काम करें कि जाने के बाद भी आपको दुआओं में याद रखा जाए, आप हमेशा ज़िंदा रहें। अच्छा, शबाना साहिबा से मैं पूछना चाहूँगी कि आप माशाल्लाह एक फ़ीमेल के लिए ना बड़े चैलेंजेस होते हैं, बड़ी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं, क्या मुश्किलात आपने देखी इस फील्ड में? ज़्यादातर तो उस वक्त जब हम काम करते थे, उस वक्त तो मुश्किलात ही मुश्किलात थी, लेकिन हम उसको, हमें हमारे बड़े सीनियर्स कन्वे करते थे, हमें समझाते थे। हाँ जी। जैसे अभी रिसेंटली तलत हुसैन साहब का इंतकाल हुआ है जी। तलत हुसैन साहब से, और ख़ास तौर पर उनकी वालदा शाइस्ता बेगम, हमें रेडियो पाकिस्तान पे, हमें तो जैसे कहते हैं ना, सौती तासुरात, असरात जिसे कहते हैं, सौती असरात, इट मीन्स पैरों का वहीं पर खड़े होकर हमने तासुर देना है कि मैं चली गई हूँ और वापस भी ठक 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 उसी तरह आ गई हूँ। तो ये जब मैंने फ़र्स्ट टाइम किया तो मुझे उसमें एक डायलॉग थे कि भागती भी जाएंगी, दरवाज़ा खोलेंगी और वहीं से आवाज़ लगा के आएंगी, अम्मा अम्मा हम आ गए, अम्मा हम आ गए, और आके फ़ौरन जो है चीज़ फेंकनी है कोई भी, और उसके आवाज़ आनी चाहिए। हाँ। वहाँ हम गए, अपना पर्स लिया हुआ था हाथ में, दरवाज़ा खोला, धड़ से बंद किया और आकर ज़ोर से पर्स फेंक दिया ज़मीन पे। अम्मा अम्मा हम आ गए। अम्मी वो कह रही है, बेटा ये कौन से सौती तासुरात थे, ये कौन से तासुरात तुमने बयान किए? फिर उन्हें वहीं खड़े खड़े हमें बताया कि ये पैर को इस तरह करते हुए जाना है, वहीं के वहीं खड़े के, अच्छा खड़े होकर ही बताना है आपने हर चीज़ उसमें। तो ये चीज़ें शामिल थी कि मेहनतें बहुत थी। बिल्कुल अब ऐसे ही तो है। आर्टिस्टों अच्छा, उसका क्या आप जितनी मेहनत पहले करते थे, अब भी करते हैं माशाल्लाह, लेकिन उस ज़माने में उतना पे ऑफ मिलता था या अब ज़्यादा आपको वो पे ऑफ मिलता है? पे ऑफ अब मिलता है। अब मिलता है सोशल मीडिया की वजह से? सोशल मीडिया की वजह से, ठीक है, उस वजह से मिलता है, वरना तो पहले नहीं। जी। अच्छा, तो अब आप लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं? मैं तो खैर अब एज ए जर्नलिस्ट भी हूँ, एज ए फिजियोथेरेपिस्ट भी हूँ। मैंने फिजियोथेरेपी कोर्स किया है जी। कुछ पाकिस्तान से किया, कुछ दुबई से किया, तो ये सब सीख कर। अच्छा, रेडियो पे जैसे आप शो करती हैं माशाल्लाह, उसका थोड़ा शुरू का आप हमें बताएं, कैसे स्टार्ट करती हैं? समझे आप रेडियो कर रही हैं अभी, किस तरह स्टार्ट करती हैं? जी, आप समझिए आपका शो है और आप रेडियो कर रही हैं अभी। ख़वातीन हज़रात, जितने भी सामीन हैं जो सुन रहे हैं और जिनकी समातों से हमारी आवाज़ गुज़र रही है, उनको शबाना सहर का पुरखुलूस सलाम मोहब्बत। तो मैं सिर्फ़ ये अर्ज़ करना चाहूँगी कि पाकिस्तान और ख़ास तौर पे कराची हमारा एक ऐसा शहर है जिसमें हम दुनिया की हर ज़बान से वाक़फ़ियत रखते हुए बोलते हैं, समझते हैं, और हमारे यहाँ पर चारों सूबों की ज़बानें यहाँ शामिल होती हैं, जिसमें सिंधी, बलोची, पंजाबी,
पश्तो और अब सराइकी और उर्दू तो है ही हमारी कौमी ज़बान, तो फिर हम अपनी कौमी ज़बान में यहाँ पर नेशनल वे ऑफ टॉक से बता सकते हैं कि हम कहाँ से बात कर रहे हैं। शुक्रिया। ज़बरदस्त जी। अच्छा, आप भी माशाल्लाह 11 साल से रेडियो कर रहे हैं, आप थोड़ा बताएं किस तरीके से आप करते हैं और वो आपने सीखा या आप किस तरीके से आपको पता था कि भाई ये कैसे होता है? मैंने काम ज़ाहिर पहले तो खाली आवाज़ से काम होता था, बाकायदा सीखा, बगैर सीखे तो नहीं हो। कोई काम हासिल नहीं होता। देखें, सोना है, आपको एक डला मिला सोने का, जी, मिल गया सोना, हाँ है, लेकिन गले का हार तभी बनेगा जब उसको ढाला जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आवाज़ तो अल्लाह सबको देता है, लेकिन उसके असरार और रमूज जो होते हैं ना, वो सीखने पड़ते हैं, उसके बगैर काम नहीं होगा। जी, कौन सा अल्फाज किस जगह अदा करना है और कैसे करना है। अब एक लफ्ज़ है, उसको आपने एक गीत में 8 मरतबा कहना और 8 मरतबा अलग कहना है, अच्छा, तो ये सीखना पड़ता है। या एक राग में गज़ल शुरू की मिसाल के तौर से, और किसी ने कहा ज़रा थोड़ा सा उसका टच भी दे दें, जी, तो आप अगर सीखे में हैं, तो फिर आप कोशिश करेंगे और याद है वो राग, उसकी शक्ल याद है, तो फिर आप कोशिश करेंगे मैं टच दे के जाऊँ, है ना। जी, तो जब आप देंगे ना, तो सामने वाले कहेंगे यार ये कमाल है यार, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, एक राग से दूसरे राग में, और फिर पलट के वापस आना उसमें। सही, राग की अपनी एक खुशबू है बिल्कुल ऐसे और ही है, शक्ल जी। है उसकी, तो उसमें जब आपके जाके बस जाते हैं, फिर वहाँ से निकल के वापस आना है, हाँ, तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है। जी। ये तभी और आता ये है। एक आर्टिस्ट को ही पता होता है कि वो कैसे करता है, और ये फन उसी में ही है। हाँ। देखने वाला तो एंजॉय करेगा, उसके लिए एंटरटेनमेंट है, जाहिर लेकिन है। वो आर्टिस्ट के लिए ना एक फन है, वो थोड़ा मुश्किल है, वो उसमें जाना और फिर जाना। वो उससे निकलना, वो मैं एक different एक चीज़। वाक़या बता रहा हूँ आपको। जी, वो ये कि एक्चुअली मेरे जो परदादा थे वो लाड़काना से इंडिया चले गए थे, कारोबार हमारा, हमने बताया ना, तो मेरे वालिद एंड तक बोलते रहे। अच्छा, अब जब मैं यहाँ पर आया ना, तो मुझे एक गाना मिला फिल्म का, फिल्म थी शारो फिरोज़, वो शाह नूरानी का कलाम उन पे था, जी, जिए शाह जबल में शाह। जब मुझे सुनाया तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था, कुछ आ रहा था कुछ नहीं आ रहा, तो मैंने मना किया, मैंने कहा मैं नहीं गा पाऊँगा। तो जो कंपोज़र थे वो कहने लगे यार तुम बहुत अच्छे लफ्ज़ बोल रहे हो, ये कहाँ से तुमने सीखी? मैंने कहा मेरे घर वाले वालिद बोलते थे, तो मैं ऐसी कानों में पढ़े थे। ठीक है, तो कहने लगे कि ये तुम ही गाओगे। और जब उन्होंने ये कहा, मैं बहुत कोशिश की लेकिन नहीं माने। हम रोज़ आने लगे, फिर सीखने लगे, तो फिर वो गाना रिकॉर्ड हो गया। अच्छा हो गया, तो अब जो हमारे चाहने वाले हैं हर तबके में है ना, जी, तो वो कहीं मिले तो वो मेरे से पूछें कि आपने गाया तो आप और क्यों नहीं गाते? अब मैं उनसे कह रहा हूँ, मैंने कहा हाँ गाऊंगा। तो मतलब ये है कि जब आदमी सही किस है। फील्ड में आता है जी, तो सीख के बगैर आगे नहीं बढ़ता। बिल्कुल तो ऐसा ही आपने है। कोशिश अच्छा, वो की, किसी भी फील्ड में जब किसी आप भी फील्ड में। सीखते नहीं है तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप सीख होगा ही नहीं ना, क्योंकि आप थोड़ा कॉपी करके आप कितना चल लेंगे, आप थोड़े दिन चल लेंगे, लेकिन आप आगे नहीं जा सकते। बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल है। यही, बिल्कुल बहुत यही। मज़ा आया आप लोगों से बात करके, और मैं एंड में थैंक यू सो मच, लेकिन उससे बहुत पहले बहुत आपसे खुश हम रहे। छोटा सा कोई मिली नगमा ज़रूर सुनते जाएंगे, और फिर हम ब्रेक पे जाएंगे जी नाज़रीन। इंशाल्लाह। और क्या सुना माशाल्लाह, रहे हैं अभी? मैं मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, मेरा तन मन धन सब तुझ पे फिदा, तू सलामत रहे,
ता क़यामत रहे, तू सलामत रहे ता क़यामत रहे, हम सब की यही है खुदा से दुआ, मेरे प्यारे वतन। बैक नाज़रीन मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते अवां सभिनि खे वरी भली कार चऊं था ऐं जी ज़बरदस्त गेस्ट असां सां मौजूदु आहिनि। जीअं त मां शुरू में ई चयो त एनवायरनमेंट डे आहे, इन जे बारे में ॻाल्हाइण बि ॾाढो ज़रूरी आहे। एंटरटेनमेंट सां गॾु गॾु अगरि असां माहौल खे बि ख़ूबसूरत रखूं त ॾाढो ज़रूरी आहे। ऐं जी सभिनि खां पहिरियों त असांखे जॉइन करे रहिया आहिनि डॉक्टर नियाज़ अहमद मेमन, जेके प्रोफेसर आहिनि इस्रा यूनिवर्सिटी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आहिनि उते, ऐं हुन सां गॾु गॾु जी इन्वायरमेंटल इंजीनियर बि आहिनि, एक्स प्रो वाइस चांसलर आहिनि एट कायदे, एक्स प्रो वाइस चांसलर हुआ एट कायदे अवाम यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम सर। कीअं आहियो? ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीकु ठाक। हुन सां गॾु गॾु असां सां जेके ॿिया महिमान आहिनि शहरियार ख़ान साहब आहिनि, IRVRD ACCA उहे आहिनि। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ऐं जी शहबाज आलम साहब बि असां सां मौजूदु आहिनि, जंहिंजी उहे बि इन्वायरमेंट ते असां सां ॻाल्हाईंदा, ऐं जी उन्हनि सां गॾु गॾु हो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बि आहिनि ऐं काफ़ी कुझु हुननि कयो आहे पंहिंजी ज़िंदगी में, उन्हनि खां पुछंदासीं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। सर सबसे पहले तो सभिनि खां पहिरियों त इन्वायरमेंट ते ई असां ॻाल्हाईंदासीं, ऐं छो जो ॾाढो ज़रूरी आहे। असां एंटरटेनमेंट ते ॻाल्हाईंदा आहियूं, आर्टिस्ट सां ॻाल्हाईंदा आहियूं ऐं ख़ूबसूरती ते ॻाल्हाईंदा आहियूं, पर माहौल खे ख़ूबसूरत कीअं बणाइजे इन जे बारे में ॿुधायो। तमामु अहम इशू आहे असांजे हिन वक़्तु पूरी दुनिया जो बनियल आहे इशू, इन्वायरमेंटल इशूज़, ग्लोबल वार्मिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग, वाटर क्वालिटी डिस्टर्बेंसिस, ये एतिरा अहम इशू आहिनि जिन खे फोकस करणु तमामु ज़रूरी आहे। जी। ऐं जेके असां वटि पॉलिसीज़ आहिनि या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आहिनि उहे बिल्कुलु मौजूदु आहिनि, पर उहे एग्ज़िस्ट नथियूं कनि या कंहिं तरीक़े सां डिस्टर्ब आहिनि। उनजे करे असांजे लाइ पीअण जे पाणी जो बि प्रॉब्लम आहे। एयर पोल्यूशन पंहिंजी जाइ ते कराची में त स्पेशली तमामु घणो उनजो फोकस उन्हनि ते करणु खपे। ऐं ग्लोबल वार्मिंग जो हिकिड़ो वॾो एस्पेक्ट आहे जेको हिन वक़्तु इंटरनेशनल इशू बनियो पियो आहे, जेको सोशल इशू आहे। ऐं ग्लोबल वार्मिंग जे करे आउं तव्हांखे इहो अर्ज़ु कयां त असांजी हिन पूरी एशिया में या इवन तव्हां आउट ऑफ एशिया बि तव्हां जेकॾहिं फोकस कंदासीं त असांजी 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड एवरी ईयर जेका हिसाब वधे पई थी टेम्परेचर में। त तव्हां अक्सर करे तव्हांजे PTV ते या ॿिया जेके चैनल्स आहिनि उन्हनि ते इहो ईंदो आहे त अॼु जेको दर्जे हरारत हो मैक्सिमम हेतिरो, मिनिमम हेतिरो, मैक्सिमम चोटी हो उहो मैक्सिमम चोटियुनि मां 35, 40, 50 ते वञी पहुतो आहे, पर जेको मिनिमम हूंदो त 17 हो 17 खां वठी 20 ते वञी पहुतो आहे। सो दिस इज़ जस्ट गोइंग इन अ वेरी बैड पोज़ीशन। त उहो उन्हनि खे असांखे फोकस करिणो थो पए, उन्हनि जा असरात जेके थिया आहिनि जेके उन्हनि ते फोकस करिणो पवंदो। असल में ग्लोबल वार्मिंग जे करे जेको सभ खां वधीक असर थियो सो असांजे एग्रीकल्चर ते थियो आहे। असांजी एग्रीकल्चर डिस्टर्ब थी वई आहे, मौसमूं असांजी चेंज थी वियूं आहिनि, उनजे करे असांजी इकोनॉमी डेफिनेटली असांजी इकोनॉमी जेका आहे उहा डिस्टर्ब थी थिए। ऐं एग्रीकल्चर जे करे असांजा ॾिसो न तव्हां सीज़नल चेंजिस आहिनि। हींअर असां ग्लोबल वार्मिंग खे त पंहिंजी जाइ ते ॾिसंदासीं ज़रूरु, पर हिन वक़्तु असां वटि जेके सीज़नल चेंजिस आहिनि, मौसमूं तव्हांजूं चेंज थी वियूं आहिनि। तव्हांजी डिसंबर में तव्हांखे गर्मी महसूसु थी थिए ऐं अञा उहा गर्मी तमामु वधे थी, जेका हूअं असां वटि 4 मौसमूं हूंदियूं, 4 मौसमूं पूरे तरीक़े सां नथियूं हलनि। त हाणे हिकिड़ी नेचुरल हिकिड़ी फिनोमिना डेवलप थी आहे जंहिंखे असांखे फोकस करिणो पवंदो ऐं उन ते असांखे पंहिंजूं पॉलिसीज़, पंहिंजा मैटर्स ऐं एडुकेट करिणो पवंदो माण्हुनि खे।
ॿियो जेको अच्छा, सभु माण्हुनि खे खां- जी, एजुकेट, मां तव्हांजी सॉरी ॻाल्हि इंटरप्ट थी कयां, जी सभु माण्हुनि खे एजुकेट करण लाइ स्पेशली हिन ॾींहं ते 5 जून ते छा कयो वञे थो, कहिड़ा इनिशिएटिव्स वरिता वञनि? इन शायद इंटरनेशनल इहो डे मल्हायो त वेंदो आहे ऐं असां वटि इतफ़ाक़ सां एतिरो उन फोकस सां उन कंसंट्रेशन सां पर बाद में कोई इफेक्ट्स नज़र न पिया अचनि। नथो अचे। उन जो सबबु इहो आहे त असां इंट्रस्टेड कोन आहियूं न। जेकर इंट्रस्टेड हुजूं, ॾिसो हाणे जीअं तव्हांखे थोरो तव्हां उन डे खे फोकस कयो त 5 जून ते भई एनवायरमेंट डे त मूंखे कंहिं तरीक़े सां जीएम साहब मूंखे फोकस कयो, मूंखे कॉन्टेक्ट कयो, डॉक्टर साहब तव्हां अचो, त हिकिड़ी उहो हिकिड़ो क़िस्म जो हिकिड़ो जेका रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे उहा महसूसु कई वई त भई हिन ॾींहं ते हीअं हिननि माण्हुनि खे अचणु खपे, ॻाल्हाइणु खपे। सेम वे सभा असांखे इन जी ज़रूरत आहे त उहे ई माण्हू जेके इन्हनि शयुनि ते फोकस त कयूं था, ॾींहं त मल्हायूं था, पर उन जो को असीं एक्सट्रैक्ट कढी उन खे असीं अप्लाई बि कयूं। ॾिसो रिसर्च थींदी आहे, रिसर्च जा 2 क़िस्म हूंदा आहिनि। रिसर्च तव्हांजी अप्लाइड रिसर्च हूंदी आहे, रिसर्च तव्हांजी थियोरिटिकल रिसर्च हूंदी आहे। मूं हिकिड़ो किताबु पढ़ियो, रखी छॾियो, मूं उन मां कुझु हासिलु कयो, पर मूं ताईं रहिजी वियो। आई कुड नॉट कम्युनिकेट विद अदर पीपल, दैट इज़ अ मेजर थिंग। उहा असां करियूं कोन था। जेका रिसर्च असीं उहा रिसर्च करियूं जेका वरी ॿाहिरि अचे, उहा कम में अचे ऐं उहा एप्लीकेबल हुजे, उन जी रिज़ल्ट ओरिएंटेड शयूं हुजनि, उन ते अॼु जे ॾींहं जो थीम जेको आहे उन जे करे इहो मैसेज ॾींदुसि सभिनी दोस्तनि खे त महिरबानी करे तव्हां जेको बि रिसर्च कयो था एनवायरमेंट सां रिलेटेड, जेके मैटर्स तव्हांजे ज़हन में अचनि था, उन जी सोल्यूशन्स अचनि थियूं, उन्हनि खे अप्लाई कयो त उन्हनि जी रिज़ल्ट अचे ऐं असां उन्हनि शयुनि खां थोरो आसानी सां उन खे कोप करे सघूं, उन खे आसानी से उन्हनि खे तय करे सको। जी थैंक यू। जी हमारे साथ अभी शहरियार खान साहब भी मौजूद हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, असल में मेरी ना सिंधी और उर्दू मिक्स हो रही होती है आपसे पूछना चाहूँगी कि इन्वायरमेंट इस दिन पे स्पेशली 5 जून पे हमारे क्या इनिशिएटिव्स हैं जो हम लोग ले रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से और कुछ प्रोफेशनल्स की तरफ से, और क्या इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं? अच्छा, इम्प्रूवमेंट्स अभी तो माशाल्लाह से देखने को मिल रही है, बट जिस तरह अभी आज हम बैठे हैं सिर्फ इस दिन ही ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों को मैसेज दें या फिर उनको समझाएं या इसी दिन कुछ करना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज़ को नोटिस किया है, वो हमें सिर्फ इस दिन बुलाते हैं और प्लांटेशन ड्राइव कराते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कराते हैं, उनको लगता है उनकी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई, जबकि ऐसा नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं हमारे काम में भी, प्लस जो कचरा क्रिएट हो रहा है या फिर मसले मसाइल ज़्यादा रहे, वो उन्हीं की वजह से हो रहे हैं, तो उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो उस पर ज़्यादा काम करें। हम उनको तो बहुत ज़्यादा पुश करते हैं, जहाँ पे भी हम जाते हैं उनको हम कन्विंस करते हैं कि आप लोग इस तरह अपना सिस्टम चलाएं, इस तरह इसको थोड़ी चेंजेस लेके आएँ, वेस्ट को थोड़ा कम करने की कोशिश करें। अगर चलें आप ठीक है वेस्ट कर भी रहे हैं, बना भी रहे हैं, तो आप कम से कम फिर 10,000 प्लांट्स लगाए, 5,000 प्लांट्स लगाए, कुछ ना कुछ आप अपनी सराउंडिंग में करें ताकि वो कंपनसेट हो। तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो इस पर ले भी रहे हैं इनिशिएटिव और वो काम कर रहे हैं, अच्छा चल रहा है उनका। मगर कुछ ऐसे हैं जो मैं नाम तो नहीं लूँगा ज़ाहिर है, मगर वो ये है कि उनको ज़्यादा ऐसा लगता है कि उनके एक्सपेंस में आ रहा है, बट वो ये नहीं देख रहे कि वो लॉन्ग टर्म में लॉन्ग रन में कितना नुकसान पहुँचा रहे हैं माशरे को और आगे आने वाली जनरेशन को। तो मैं तो ये कहूँगा, कंक्लूड इसी बात से करूँगा कि उनके लिए मेरा मैसेज है कि काइंडली अपने जो उन्होंने सस्टेनेबिलिटी के लोग बिठाए हुए हैं उन पे फोकस करें, क्योंकि लोग जो उन्होंने बिठाए हुए हैं बट उनको हाउ नो है ही नहीं, उनको पता ही नहीं है कि हम बात क्या कर रहे हैं। तो उनको ऐसे लगता है बस ठीक है यार 5 जून को करेंगे और थोड़ा सा चशका वशका करके पिक्चर्स बना के हमारा काम हो, हमारी जिम्मेदारी खत्म, जबकि ऐसा नहीं है। हर दिन के ऑपरेशंस में उन्होंने ये चीज़ अपने लेके आनी है और इसी तरह बेहतरी आएगी, मैं समझता हूँ। अच्छा, प्लांटिंग बड़ी ज़रूरी है। शहबाज आलम साहब से मैं पूछना चाहूँगी कि हमें जब ऑक्सीजन मिलेगी फ्रेश तभी हम लोग हेल्दी होंगे, हम लोग हेल्दी जो खाना खा रहे हैं वो भी हमें लगेगा और हमारी सेहत भी अच्छी होगी, हमारा माहौल भी अच्छा होगा। प्लांटिंग पे क्या किया जा रहा है? देखिए, अभी हमारे पास जो है ना मुल्की सतह पर जो है वो 2-3 चैलेंजेस हैं बड़े मेजर किस्म के। हमें ये देखना होगा कि हमारी जो आबादी की तफरीक है, एक हमारे पास देही इलाके जाते हैं और एक हमारे पास शहरी इलाका जाता है। प्रॉब्लम ये है कि अर्बनाइजेशन बहुत बढ़ रही है। इस साल भी जो यूनाइटेड नेशन की जो थीम है एनवायरनमेंट के हवाले से, वो है मेरी ज़मीन मेरा मुस्तकबिल, ठीक है, और इसको होस्ट कर रहा है इस साल सऊदी अरब। इशू कहाँ पर है? इशू वही कूड़ा करकट, डॉक्टर साहब की जो बात थी या शहरियार साहब ने जो बात कही, हमें देखना है कि हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट करें चीज़ों को और किस तरह से मैनेज करें कि हम अपने लिए और अपने आने वाली 2nd, 3rd, 4th जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जाएंगे। इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हमें हुकूमती सतह अपनी जगह पर एक काम करती, देखें वो लार्जर स्केल पे काम करती है,
उनकी अपनी कुछ रिजर्वेशंस और लिमिटेशंस हो सकती हैं। बहैसियत शहरी मेरी क्या जिम्मेदारी है, मैं उसको पूरा कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं बहैसियत शहरी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। अब शहरी में इसमें तमाम लोग आ जाते हैं जो होटल्स की चेन चला रहे हैं, जो आपका घरों में रहते हैं, कचरा बाहर फेंक इसमें देते आप हैं, मैं हम सब आ जाते हैं। एवरीबडी। देखें, हमारे लिए ये बड़ा आसान है उंगली उठा के कह देना कि जी हुकूमत नाअहल है, या ये काम नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। ये बड़ा आसान काम है ना, किसी को क्रिटिसाइज करना, तनकीद करना बहुत आसान है। हमें अर्बनाइजेशन कंट्रोल करना हुकूमत का काम है। कि आप देखें ना, आज कराची का रकबा, जब मैं 60s में कराची आया था टंडो आदम से, तो उस वक्त पता नहीं कितने हज़ार किलोमीटर होगा जी, आज इस वक्त कराची का रकबा कुछ 30,000 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है, माशाल्लाह। और हम अर्बनाइजेशन बढ़ाते जा रहे हैं। हाँ जी, ऐसे ही जब आप अर्बनाइजेशन बढ़ाएंगे तो कराची के जो सबब एरियाज थे, कीटर रेंज की पहाड़ियाँ ले लें, आप मलिर ले लें, मेमन गोट ले लें, मतलब मैं सिर्फ कराची की अगर बात करूँ तो हमने बहुत सारी चीज़ें तो बहुत बर्बाद की, नेचर को ख़त्म किया। मुझे अच्छी तरह याद है कि मलिर में एक ज़माने में पूरी एग्रीकल्चरल लैंड थी, जी, आज वहाँ बहुत ना होने के बराबर ना है। होने के बराबर है। ठीक है, तो हमें अपने अंदाज को, तरीक़ेकार को बदलना होगा। हमें देखना होगा कि हम इकोसिस्टम को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने देही बात इलाकों की में, थी- जैसे मैं मिसाल देता हूँ, देही इलाकों में आपको कुत्ते बिल्लियां नजर नहीं आएंगे, हाँ। आवारा। हाँ जी, शहर में क्यों नजर आते हैं? इसलिए कि शहर में हमारा अपना डिसिप्लिन खराब है। हम आधा बर्गर खाते हैं, आधा बर्गर रोड पे फेंकते ऐसे ही हैं, है। उसको कोई तो आएगा ना, चील कव्वे, ये इकोसिस्टम है। डॉक्टर, आप अगर मुझे इजाजत दें, मैं सर। इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। ये हमारी सोशल बिहेवियर की जो एक लहर दौड़ी है ना, वो आप थ्रू आउट इंटरनेशनल लेवल, जी, वो सोशल बिहेवियर पे ज़्यादा फोकस करते हैं। वो उस बंदे को पता है कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी। अब जो कराची में ज़्यादातर, इफ़ आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन दैट, डॉक्टर साहब ये शाहबाज साहब सुन रहे हैं, जो सॉलिड वेस्ट का प्रॉब्लम है ना, वो इतना सीवियर है यहाँ पर। इसकी वजह से आपको पता क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीज़ जितनी भी हैं वो सिर्फ इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की ना होने की वजह से। आप गली में जाएं, आपको हर जगह पे कूड़ा नज़र आएगा। अच्छा, अगर वहाँ से कहीं से कलेक्शन भी हो जाता है, ये हो जाती है, लेकिन वो ऐसी जगह पे डंपिंग जाके होती है ना, डंपिंग जहाँ होती वहाँ है, से आपको वो जगह प्रॉब्लम भी होती सही है। नहीं वो वहाँ पर उसके 2-3 तरीके हैं जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में गवर्नमेंट की पॉलिसी में मौजूद हैं। अब अगर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी मैटर्स हैं उनको अगर आप फोकस करें, उनसे पूछेंगे, तो वो आपको अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि आपके पास कौन सी। अच्छा, कराची के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, मैं अपना बहुत सारे इदारे हैं जो उनको देखते हैं, तो आपको कराची में कहीं भी आपको सॉलिड वेस्ट के लिए कोई डंपिंग एरिया नज़र नहीं आएगी। तो व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ये है कि हमारे पास इस एरिया में बहुत सारी ऐसी बीमारियां फैल जाती हैं जिनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिनको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं एनवायरमेंटल लैंग्वेज में। तो ये बड़ा एक, उसके बाद पानी, पीने का पानी, दैट इज एन अदर। उसमें भी जो नॉर्मली WHO के जो स्टैंडर्ड्स हैं, UNDP के जो स्टैंडर्ड्स हैं, उन पे को फोकस कर रहे हैं। अब देखिए, इस मरतबा जो 5 जून को जो हम फोकस कर रहे हैं, वो शहबाज साहब UNDP के 17 गोल्स हैं, बिल्कुल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, SDGs हैं, उसको हम इसराज यूनिवर्सिटी फोकस कर रही है 6 गोल को, जो है सेफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल। ये हम उसको फोकस कर रहे हैं। उसके ऊपर हम इंशाल्लाह अभी एक हमारा बड़ा सिंपोजियम होने वाला है इंटरनेशनल, अब इंशाल्लाह वी आर फोकसिंग ऑन दैट कि हम उसको करेंगे। तो आप देखें, आपके पास कितने लोगों के पास साफ पानी है पीने के लिए? नोबडी, आई थिंक नोबडी, बहुत कम लोगों के पास, बहुत कम, नोबडी। हाँ, और हम लोग वो महंगे पानी जो है, वो ब्रांडेड पानी, वो हम हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। ये तो आपका बेसिक राइट है ना। एक तो एनवायरनमेंट पे आप फोकस करेंगे तो पहला तो उसमें पानी आता है, उसके बाद आपकी हवा सांस नहीं ले रहे, आप सांस जो ले रहे हैं उसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, जो आपको बाहर फेंकनी चीज है वो आप अंदर ले डॉक्टर रहे साहब, हैं। इसमें एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है। जी सर। जो पानी खरीद के इस्तेमाल कर रहा है, आप ये देखें कि वो कितना सोच समझ के इस्तेमाल करता है। हाँ, वो भी बड़ा ठीक है। अच्छा, और जिसके पास पानी खरीद के नहीं इस्तेमाल कर रहा, बल्कि उसके पास अगर गवर्नमेंट का सप्लाइड पानी आ रहा है तो वो बेदरेग इस्तेमाल कर रहा है। जी बिल्कुल। ये बड़ा एक सोच का फ़र्क है। हमें देखना चाहिए कि पानी एक बहुत क्रूशल है, और अगले आने वाले सालों के अंदर बहुत जल्द हमें पानी का और खुराक की कमी का सामना करना पड़ेगा। हमें कम्युनिटी क्लीनअप मैं पे आपको मेहनत एक और करनी चीज बता चाहिए। देता हूँ, थोड़ा सा समझने का भी एक प्रॉब्लम है हम लोगों को। हम लोग समझते हैं पानी जो है ना, वो कोई टेक्निकल इशू है, कोई इस तरह नहीं हुआ। इट इज़ अ सोशल इशू।
इंटरनेशनली आप जहाँ भी जाएंगे आपको पानी की जब बात करेंगे लोग खड़े हो जाएंगे बिल्कुल, वो उसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करते। हमारी नॉलेज ही नहीं है, हम तो बस जो आया अच्छा, हमारे पास क्या होता है जब हमारे पास पानी नहीं आता, बंद हो जाता है, तब हम जाके खड़े होते निकलते हैं। और जो पी रहे हैं उसको भी चले अल्लाह मालिक, अल्लाह आसान करके, हम तो देयर इज अ होप ओनली, वी आर जस्ट सर्वाइविंग ऑन, और तो कुछ नहीं है हमारे पास, हम तो उस उम्मीद पे जी रहे हैं कि चलो अल्लाह आसानी करेगा, अल्लाह भला करेगा। अच्छा, ऐसी कुछ अवेयरनेस हमारे मुल्क में लानी चाहिए, हमारे प्रोफेशनल्स को, कम्युनिटी क्लीन अप्स पे, कि हम लोगों को ग्रुप्स में निकलना चाहिए और इन चीज़ों की अवेयरनेस भी देनी चाहिए, स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में बच्चों को अवेयरनेस देनी चाहिए। आपका जो ना जी सर, मैं थोड़ा सा इस पे एक पॉइंट है मेरा खाली, तालीम और तरबियत दो अलग अलग चीज़ें हैं। पहली बात तो ये हो गई, तालीम देना इंस्टीट्यूशंस का काम है, जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं। तरबियत देना मेरी जिम्मेदारी है अपनी नस्लों को। अच्छी बात सर, आपकी बात को हम लोग जारी करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक का टाइम हो गया। नाज़रीन, ब्रेक टाइम थी भी मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल ते कार्यक्रम जो असां गॾु रहे छो। वेलकम बैक नाज़रीन, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल ते अवां सभिनि खे वरी भली घर चऊं था। ऐं जी शहबाज़ आलम साहब कुछ ॻाल्हि कनि पिया, उन्हें कंटिन्यू कंदासीं। तालीम और तरबियत को हमें दो हिस्सों में रखना है। तालीम देना तालीमी इदारों का काम है, तरबियत करना मेरा काम है अपनी जनरेशन्स की। अनफॉर्चुनेटली हमने दोनों ही चीज़ें तालीमी इदारों पे छोड़ दी हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि तालीमी इदारे तरबियत एक हद तक कर सकते हैं, बट अगर आप घर से एजुकेट नहीं कर रहे हैं अपने बच्चे को, तो वो आप एक गलत चीज़ जनरेट कर रहे हैं। आप गाड़ी में ड्राइव कर रहे हैं, बच्चा चिप्स खा रहा है, उसका जो वेस्ट है मेक श्योर कि वो गाड़ी के शीशे से बाहर ना फेंके, वो गाड़ी में रखे। दिस इज तरबियत, ये है तरबियत। ये तरबियत हम नहीं कर रहे अपने और हम लोग ये तरबियत कर रहे होते हैं, सॉरी मैंने कहीं देखा है ये, कि अब गाड़ी में ना फेंकें, गाड़ी ना गंदी हो, मुझे फिर जाके सर्विस ना करवानी पड़े, बाहर फेंकें। इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर देते हैं, आप अपने घर से निकाल के दूसरे के घर के आगे छोड़ देते ये भी होता है जी, बात है। हाँ, ये भी देखा में ये देखें, ये इट इज जस्ट माय ऑब्जर्वेशन, और मैं क्योंकि एनवायरमेंटलिस्ट हूँ और मैंने पूरी दुनिया देखी हुई है, तो हम क्या करते हैं, अपने घर का कूड़ा उठा के दूसरे के घर के आगे फेंक देते हैं। तो ये सोशल बिहेवियर्स की बात है। दूसरी शहबाज साहब की जो मैं बात को और ज़्यादा फोकस करके आपको सिंप्लीफाई कर दूं कि पढ़ने में और सीखने में बड़ा फ़र्क है। मैं अगर आपको अंग्रेजी का किताब दे दूं आप पढ़ लेंगे, लेकिन समझ नहीं सकते जी, ठीक है ना। समझाने के लिए बंदा चाहिए, समझाने के लिए आपको और रिसोर्सेज चाहिए, समझाने के लिए आपकी अपनी अप्रोच चाहिए। हमारी अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन है ही नहीं बेसिकली। अगर शहबाज साहब इससे मेरे ख्याल में मुतफिक करेंगे। सर, अगर ऐसा ना होता तो हर किताब के साथ एक पैगंबर ना आता ना, यही बात है। ये तो बात है, ये आपने सही बात की। हाँ, और समझाना भी बहुत जरूरी है। टीचर तो आपको चाहिए, देखिए आप पढ़ लेंगी, और वो उस बच्चे की, वो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वहीं से उनकी अवेयरनेस उनको डालनी होगी हमें। ये सारी चीजें जो है ना वो राइट फ्रॉम द बिगनिंग होनी चाहिए। पूरा सिस्टम हमारा इस तरह का एकेडमिक, तभी मैंने शुरू में ये कहा कि हम ये अवेयरनेस स्कूल से, ये हमारे ग्रुप्स जाने चाहिए वहाँ पे, और वो कम्युनिटी क्लीनअप्स पे बताएं ना, सीव्यू पे जाते हैं। बल्कि मैं कहूँ कि इंटीरियर सिंध में भी आपका जो सक्खर है वहाँ पे भी स्कूल से बच्चे जाते हैं, और वो जो लबे महरा हैं उसकी सफाई करते हैं। अब धूप गर्मी सर्दी में वो बच्चे करते तो हैं बच्चों को, लेकिन ये बात इस तरह से नहीं समझ में आती कि वो क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं। देखें, सबसे बड़ी बात है, मैं जो करता हूँ उसकी कोई कदर कीमत है या नहीं है। अच्छा, आज एक मुझे वैल्यू एडिशन पता होनी चाहिए। आज थोड़ी सी एक बात सिखा देते हैं शहबाज साहब। आप मुझसे किसी से भी, जो भी हम लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो क्या अपने घर की सफाई नहीं करते? हाँ, बिल्कुल करते हैं ना। तो फिर डेली करते हैं। अपने मोहल्ले की क्यों नहीं, अपने शहर की क्यों नहीं, अपने मुल्क की क्यों नहीं? हाँ, एक चेन नहीं है। आप अपने घर की सफाई करेंगे, चले आपके घर में 2 बेडरूम है, आप अपने बेडरूम की सफाई करेंगे,
दूसरे की नहीं करेंगे क्या? करेंगे ना, बिल्कुल ऐसे। बिकॉज यू फील कि मेरा है, ये तो मेरी आप चीज़ है, अपने हाँ, ये अपने मेरा घर मुल्क है, को हाँ। अपना समझें, अपने शहर को अपना समझें, अपने करना माहौल बड़ा को अपना जरूरी है। हाँ। समझें। जब अपनी ओन करेंगे तो आप सफाई करेंगे। जी, ऐसे तो ही इस है। ये आज मैसेज ऑन दिस 5 जून, ये मैं मैसेज कन्वे करना चाहूँगा सब लोगों को कि प्लीज़ ये अपना मुल्क समझ के इसको साफ रखें, इसको कोशिश करें, अपना समझें। जब आप अपना समझेंगे तो ये सारी चीज़ें खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपके लिए जिम्मेवारी बन जाएंगी, बिकॉज वी डोंट फील एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वंस वी आर नॉट जस्ट गोइंग कि जी ये हमारा है। तो जब हमारा है तो फिर हमारा है, और अल्लाह अल्लाह का करम है, पाकिस्तान हमारा है, ये शहर हमारे हैं, सारी चीज़ें हमारी हैं। अल्लाह इसको सलामती रखे। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको साफ़ रखने की पूरी कोशिश करें। आज ये प्रॉमिस हो जाए, लोग बैठे हुए हैं डिफरेंट एनजीओज के साथ, शहबाज साहब बैठे हुए हैं, वी शुड फोकस ऑन दिस कि अपनी मेंटलिटी को, अपनी अप्रोचेस को, अपने विजन को इस तरह से डेकोरेट करें कि आप में से खुशबू आने लगे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। आपके लफ्ज़ों से, आपकी बात करने से आप खुशबू आने लगे। ये एक बड़ा खूबसूरत सा शेर है कि ख़ज़ां की रुत में, शहबाज साहब ये छोटा सा शेर के लिए भी है कि ख़ज़ां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। ख़ज़ां की रुत में जी, अब मौसम कोई भी हो, अपने लहजे को कंट्रोल में रखिए। ख़ज़ां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है, हवा की ज़िद पे दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है। वाह वाह, बेशक बेशक। तो ये कमाल करने के अब दिन हैं। हम और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही है। हमारी ठीक है। है, ये कमाल शहरियार करना है साहब से हम लोगों पूछना को। चाहूंगी। इसमें मैं जी, एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जिस तरह हम जब बचपन में स्कूल में होते थे, 3 क्लास की बात है, मुझे अभी भी याद है कि कोलगेट वाले आए थे। हाँ, वो आए थे, उन्होंने एक कैंपेन चलाई थी, एक कार्टून दिखाया था हमें, और फिर हमें फ्रूट टूथपेस्ट भी दिए थे, टूथब्रश भी दिया था। तो वो एक चीज़ मेरे अंदर बिल्डअप हो गई कि भाई मैंने अभी पूरी जिंदगी के लिए कोलगेट ही लेना है। ठीक है, यही अप्रोच हमने अप्लाई की। हमने जर्मन कॉन्स्ट्रक्ट के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट किया कि हम बच्चों को कार्टून के जरिए सिखाएंगे। ठीक है, बड़े जो होते हैं, मैं ये कहता हूँ कि इस मेरी उम्र में आके किसी को आप बताते हो ना, वो ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करता, वो अपने मसलों में घिरा हुआ है। ऐसे ही। अब उसके अंदर इनबिल्ड ये चीज़ कैसे आए, तो हमने ये अप्रोच अप्लाई की कि हाँ, क्यों ना हम अपना एक कार्टून बनाएं। मैंने खुद बैठ के अपनी टीम के साथ बैठ के एक आउटसोर्स भी किया हमने थोड़ा सा काम। फिर उसके बाद हमने एक पूरा कार्टून बनाया 3 पार्ट्स का, कि उसमें एक बच्चा होता है, वो स्कूल ट्रिप पे जाता है और वो किस तरह अपने घर का कचरा मैनेज कर रहा होता है, सारी चीज़ें उसमें, सड़क पे उसको जलता हुआ कचरा मिला, मतलब हर जो हमारे कराची के जितने एस्पेक्ट है, हमने उन सब पे फोकस किया कि भाई ये भी करंटली हो रहा है, आप लोगों ने उसको टैकल किस तरह करना है। तो अगर मैं ये समझता हूँ वो बच्चा जब 22 मेरी उम्र तक, सपोज 24 साल तक आता है, और वो उसको वो कार्टून अगर याद रहा, क्योंकि हमने 1 महीने के पूरे प्रोसेस में कोर्स बनाया था, उसमें 3 पार्ट्स में उनको दिखाया ताकि उनको याद रहे। कोलगेट वाले जब सिर्फ एक बार आए थे, हाँ जी, हम और वो 3 बार याद उनके रहेगा पास आज तक। हाँ गए। जी, और आई होप कि वो बच्चे जब बड़े होंगे, तो जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि तरबियत का मसला है, तो वो बच्चे तरबियत कर पाएंगे अपने बच्चों की, और खुद भी वो उस कार्टून के जरिए सीख चुके हैं। तो इंशाल्लाह हमने तो वो जो छोटी उम्र में कच्चे दिमाग में जो चीज जहन नशी हो जाती है ना, वो ज्यादा, और वो हीरो, वो सुपर हीरोज हम बच्चों को दिखा के ना बच्चों के जहन वो चीज़ें डाल सकते हैं। अच्छा सर, आप जो है माशाल्लाह फोटोग्राफर भी हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, तो आपने सिंध में कोई जगह नहीं छोड़ी। क्या देखा आपने सिंध में, कैसे एक्सप्लोर किया, किस तरीके की जगह थी, क्या वहाँ पे एनवायरनमेंट पे काम किया जा रहा है? डाउन स्ट्रीम में आता है, हाँ जी, तो यहाँ पे जो है वो माइग्रेटरी बर्ड्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। हमारे हालांकि अपने डोमेस्टिक बर्ड्स बहुत खूबसूरत और बहुत ज़्यादा हैं जी, लेकिन उसके बाद जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जो कि सितंबर से हमारी माइग्रेशन शुरू हो जाती है, तो आपको सी व्यू चले जाएँ, आप कैलिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट एक छोटा सा हिस्सा बनाया है, और वहाँ जाके देखें, और आप लंग लेक चले जाएं, या जितनी भी झीलें हैं, हाले जी है, आगे सुखिकी है, फिर थरपारकर का इलाका है, नगर का इलाका है, यहाँ पे आपको साइबेरियन और यूरोप से माइग्रेटरी बर्ड्स बेतहाशा मिलते हैं, आते हैं। इस साल उनकी तादाद बड़ी कम हुई है माहौल के हवाले से। अच्छा, वो माहौल में एक तो आपका वाटर शॉर्टेज रही, क्वालिटी काफ़ी ख़राब हुई एयर की। दूसरा, जो हमारे यहाँ हंटिंग होती है, शिकार ने बड़ा नुकसान पहुंचाया अनफॉर्चुनेटली। और हमारे यहाँ इस चीज़ को बड़ा अच्छा समझा जाता है। जिनपीर हमारे पास जो है कम्युनिटी रिजर्व जोन एक जिम्पीर में भी बनाया है, जिसको कमाल पलारी साहब चलाते हैं। अब वहाँ पे उन्होंने शिकार को बड़ा सख्ती से कंट्रोल किया है, तो वहाँ काफ़ी हद तक बेहतरी आना शुरू हुई है। सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के जावेद मेहर साहब जो चीफ कंजर्वेटर हैं, मेरा ख्याल है उनके एफर्ट्स बहुत आगे की तरफ हैं। उन्होंने बड़े सर्वे कराए, और काफ़ी सर्वे हर साल वो करते हैं, 2-3 दफ़ा करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों पे,
वाटर बॉडीज़ पे भी करते हैं वो, फिर आबी हयात के ऊपर भी करते हैं कि डॉल्फिन्स का क्या रेशो रहा, डॉल्फिन्स कितनी रह गई, कितनी नहीं रह गई हैं। हमें अपने देखें, ये अगर ये जंगली हयात रहेगी तो हम रहेंगे, अगर जंगली हयात ख़त्म हो गई तो हम भी ख़त्म हो जाएंगे। ये बात सबको समझ लेनी चाहिए। ठीक है। अगर ये परिंदे, जानवर, चरिंद परिंद, आबी हयात अगर ख़त्म हो गई तो हम भी नहीं रहेंगे। सर वो कनेक्शन ज़रा हमें समझाएं। ये कनेक्शन देखें ना, एक बायोडाइवर्सिटी है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो कि जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर साहब इसको इंडोर्स करेंगे इस बात को, है डॉक्टर साहब, कि हमारे पास हर तरह के परिंदे मौजूद हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको चिड़िया की। हाउस स्पैरोज आपने देखी होंगी, ची 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 हर वक्त। आप ये देखें कि हाउस स्पैरो की एक हैबिट ये है कि वो कभी भी अपना घोंसला दरख्तों में नहीं बनाती। मार्च उसका ब्रीडिंग सीजन होता है, उसमें आलमी दिन भी मनाया जाता है चिड़ियों का। चिड़िया जो है वो सबसे ज़्यादा आपके इकोसिस्टम को फेवर करती है। आपके घर में जो प्लांट्स लगे हैं वो उन प्लांट्स पर आके जब बैठती है तो वहीं से वो छोटे छोटे वर्म्स, इंसेक्ट्स उनको वो खाती है जो कि हार्मफुल है आपकी प्लांटेशन के लिए। अच्छा। मैं बड़े स्केल पे बात नहीं करता सही और है। परिंदों के क्या फ़वाइद हैं। जैसे कैटेलिग्रेट है, उसको कैटेलिग्रेट कहते हैं इसीलिए कि वो जब खेतों में हल चलते थे जिस ज़माने में और बैल चलते थे, अब तो ट्रैक्टर हैं, उनके साथ वो बैलों के पैरों में जो कीड़े लग जाते थे, हाँ जी, या ज़मीन से जो कीड़े निकलते थे वो कैटेलिग्रेट्स वो कीड़े खा लेता था जो फसल को तबाह होने से बचाते हैं। सही। तो ये देखें, ये चीज़ें अगर मैं इकोसिस्टम को ख़त्म करता जाऊंगा, परिंदों को ख़त्म करता जाऊंगा, तो वो अल्टीमेटली उसकी ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट मुझ पर ही आना है, सही पब्लिक बात पर ही आना है। तो अवामुन्नास को समझना चाहिए कि ऐसा माहौल पैदा करें। अब हमारे यहाँ अर्बनाइजेशन कंट्रोल की बात क्यों हो रही है इस साल? अर्बनाइजेशन कंट्रोल की बात इसलिए हो रही है कि आपका सबसे ज़्यादा माहौल अर्बनाइजेशन से हो रहा है। आप हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं, वो एक एक फ्लोर के जो घर होते थे जिसमें खिड़कियां रोशनदान होते थे, छतें होती थी, उसमें आपके एसी की ज़रूरत नहीं थी। आज आपने कंसील्ड इन्वायरमेंट में आपने बिल्डिंग्स खड़ी कर दी हैं। एक बिल्डिंग के अंदर कोई 1500 से लेके 2000 एयर कंडीशनर्स लगे होते हैं, उनके एग्जॉस्ट हीट वेव बाहर फेंकते हैं। आपकी गाड़ियाँ, उनकी गाड़ियों का आपका जो स्मोक है वो हीट जनरेट होती है, तो ग्लोबल वार्मिंग तो होनी है। डॉक्टर साहब ने जो बात की थी, हमें अपने चीज़ों को, एक आदमी एक गाड़ी में जाता है इस शहर में, सिर्फ मुल्क की बात नहीं करते, इससे भी शहर में एक वक्त में लाखों गाड़ियाँ होती हैं जिसमें एक एक आदमी बैठा होता है। जी बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ों को हमें देखने की ज़रूरत है कि हम किस तरह माहौल को ख़राब कर रहे हैं, हमें किस तरह इसको देखना है। और इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें इन हयात को, जंगली हयात को जो है ना, वो प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ डॉक्टर साहब, हमें लगता है कि भाई हमने अपना कचरा फेंका, प्लास्टिक की बात ही नहीं कर रहा मैं फूड वेस्ट की बात कर रहा हूँ। हमें लगता है कि हमने कचरा फेंका, क्योंकि ज़्यादातर इशू उठाया जाता है प्लास्टिक वेस्ट पे, और भाई ये माहौल में पड़ा रहता है 1000 साल 2000 साल। तो मैं सिंपल आ जाऊँ फूड वेस्ट पे, क्या हम कहते हैं फूड वेस्ट फेंका, वो कुछ दिन बाद डिकम्पोज होकर गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। फूड वेस्ट जब डिकम्पोज होता है तो वो एक गैस प्रोड्यूस करता है, मीथेन गैस। वो ही हम हमारे कचरा कुंडी में जब जाते हैं, वो ठीक से ट्रीट ना हो, अगर उस पर मिट्टी में दबाया ना जाए, मिट्टी में फेंका ना जाए, वो थैलियों में पड़ा रहता है तो वो गैस प्रोड्यूस करता है। उस गैस की वजह से भी हमारे माहौल में इतनी ज़्यादा गर्मी प्रोड्यूस हो रही है। प्लस मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा शिकार ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, तो ये इसमें हकीकत जो मैंने डिस्कवरी देखी है कि जो जून जुलाई में मेरे ख्याल से ब्रीडिंग सीज़न होता है मछलियों का, उसमें यह है कि जून जुलाई में लोग शिकार करने जाते हैं। मैंने खुद भी देखा है, ये मुबारक विलेज की तरफ भी मैंने देखा है कि हमारे दोस्त भी अक्सर बताते हैं हम जून जुलाई में जाते हैं, छुट्टियां होती हैं, वो जाते हैं शिकार पे। जब वो शिकार पे जाते हैं, वो ब्रीडिंग सीजन होता है, और उसमें जब वो शिकार करते हैं तो उससे होता क्या है, उस डिस्कवरी में ये दिखाया हुआ था, जब वो एक नस्ल होती है, वो अगर नहीं प्रोड्यूस होती, वो ज़्यादा मिकदार में पानी में नहीं होती, तो फलाना ले सब वो डॉल्फिन, उनको खुराक नहीं मिलता, तो इस उनके खुराक ना होने की वजह से उनका वेस्ट प्रोड्यूस नहीं होता। वो वेस्ट जब पानी में पड़ा होता है तो उससे ऑक्सीजन बनता है। इतनी बड़ा कनेक्शन बन रहा है, और ये हमें पता ही नहीं है हमारे लोगों को। अगर वो यही समझ जाए कि भाई, इतने समझ जाए छोटी सी बात कि भाई अगर जब शिकार का मौसम नहीं है तो उसमें शिकार नहीं करना चाहिए, तो वो अगर ना करे तो ये फिर हमें बताना पड़ेगा, हमारे प्रोफेशनल्स को बताना पड़ेगा। जी, की बात में शहबाज बैठे हैं, आलम साहब भी बैठे हैं, जिस तरह उसमें मुझे ऐड करने दें कि ये सॉलिड वेस्ट जो होता है ना, वो इतना ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होता जितना हॉस्पिटल वेस्ट जो डिकम्पोज करता है ना, वो जो प्रॉब्लम होती है वो सबसे ज़्यादा, स्पेशली कराची में बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम है जो वो हॉस्पिटल वेस्ट का है।
जो हॉस्पिटल्स में ऑपरेशन करते हैं बाहर फेंक देते हैं, बाहर पड़ा रहता है। कभी मुझे याद है कि मैनी ऑफ द ईयर्स बैक मैं यहाँ किसी हॉस्पिटल में, नाम तो मुझे भी याद नहीं है, उन्होंने इंसिनरेटर्स लगाए हुए थे ऊपर, जिसमें सारा कचरा एक बेल्ट के थ्रू वहाँ जाता था, फिर जाके वहाँ पर वो जल जाता था, उसको जला देते थे, उसको इंसिनरेशन कहते हैं। यहाँ कराची में इट हैपेंड। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि उससे ज़्यादा एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम बढ़ गया जी। हवा में उस जो कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ और जो टॉक्सिक गैसेस थी उनका कंपोजिशन बढ़ गया था शाबाश, फिर उसको रिड्यूस करना पड़ा था। तो देखिए ये इन्वायरमेंट डे के ऊपर ये सिर्फ ये चीज़ नहीं है कि हम इन चीज़ों को फोकस करेंगे, हमें उन सीरियस मैटर्स को, उन सीरियस प्रॉब्लम्स को फोकस करना होगा जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक अभी बने हुए हैं। जब तक हम उनसे जान नहीं छुड़ाएंगे हम कुछ नहीं कर सकेंगे, अपनी इन्वायरमेंट को हम अच्छा नहीं कर सकेंगे। सॉलिड वेस्ट तो किसी न किसी तरीके से मैनेज हो जाती है। अब यहाँ पर मेरे ख्याल में कराची में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक अलग से डिपार्टमेंट भी है, एक मेरे ख्याल में जैसा है कोई लेकिन वहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा काम हो रहा है लेकिन कि वो आपको दिखने में नहीं आता ना, आप करेंगे तो देखने में आएगा ना। देखिए वो पॉलिसीज भी मौजूद हैं, स्ट्रक्चर भी मौजूद है, लेकिन काम करने का एक जो सिलसिला है वो आपको डिसकंटिन्यू रहेगा तो उसमें तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। नहीं डॉक्टर साहब, फिर देखें ना हमारे साथ इश्यूज क्या है। मैं जो बात कर रहा था ना, अर्बनाइजेशन को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है। आप सोचे ना, हमने सीमेंट की फैक्ट्रियां लगाई शहर से बाहर, क्यों लगाई थी? इसीलिए कि शहरी आबादी उसके पॉल्यूशन से मुतासिर ना हो। शहर को फैलाते फैलाते आप उन इंडस्ट्रीज तक पहुंच गए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। एक्सटेंशन जो है ना अब वो आप बड़ी इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम वेस्ट है। को देखें। अब कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया किसी जमाने में होगा जब वहां कोई आबादी नहीं थी, 60s में, मुझे पता कुछ भी नहीं। ये और ज्यादा टॉक्सिक है। ठीक है, अब वहाँ पे तो लेदर का काम होता है, वहाँ पे सारा केमिकल डाइस का काम होता है, जहाँ पर होती है, टैनरीज जहाँ पर है। इवन पोर्ट कासिम की आप मिसाल लें, तो वहाँ पे पहले तो नहीं था। जब पोर्ट कासिम बना उस वक्त तो कोई आबादी नहीं थी। अब वो जब स्टील मिल बना और फिर स्टील मिल के साथ आबादी अब आप उस पॉल्यूशन एरिया के अंदर आ गए। तो वहाँ रिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं कर देते कि यहाँ रेजिडेंशियल एरियाज नहीं हो? उसके लिए मैं जो पावर प्लांट लगे हैं, आपको मालूम होगा वहाँ पावर प्लांट लगे हैं, उसका स्मोक अगर आप देख लें तो आपको लिटरली आपको इतना स्केरी होता है वो कि आप सोच नहीं सकते। मैंने सनराइज शूट किए हैं वहाँ पर और वो सन पूरा ऐसे नजर आता है जैसे मेल्ट होके नीचे गिर जाएगा। तो ये इदारे मौजूद हैं, खतरनाक मौजूद है। इंडस्ट्रियल, इसीलिए अर्बनाइजेशन को कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि अब आप इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे थे अब वहाँ पे आबादी को लेके जा रहे हैं। सही बात है। अच्छा, दूसरी बात है कि हमारे पास वो इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं, हमारे पास इदारे भी मौजूद हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी मौजूद है, गवर्नमेंट के इदारे मौजूद हैं, वो काम भी कर रहे हैं। ये नहीं कि वो नहीं कर रहे हैं, जितना उनका काम है वो। शहबाज साहब वाली बात बिल्कुल सही थी कि सिर्फ हम गवर्नमेंट को फोकस करेंगे जी, नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर फेंक देंगे जी गवर्नमेंट नहीं करी। गवर्नमेंट तो कर रही है, लेकिन जिस तरह से हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो तो कहीं उससे ज़्यादा, उसका मैग्नीट्यूड कहीं ज़्यादा है। तो ये प्रॉब्लम है ज़्यादा। अच्छा सर, अर्बन फॉरेस्ट पे बात करेंगे, उस पर क्या काम हो रहा है अभी? अर्बन फॉरेस्ट पे मैं आई थिंक वो वाइल्ड लाइफ पे डॉक्टर शहबाज साहब बड़े काम कर चुके हैं, ये जा चुके हैं, ये ज़्यादा इसके ऊपर आपको डिटेल में बता सकेंगे। लेकिन देखिए हमारे पास प्रॉब्लम्स ये हैं कि अगर आपके पास किराया होगा तो आप बस में बैठेंगे ना जी, तो आपके पास रिसोर्सेज तो नहीं है। बिल्कुल, दिस इज द मैटर ऑफ द रिसोर्सेज। आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, अगर रिसोर्सेज हैं तो यूटिलाइजेशन नहीं है, अगर आप यूटिलाइज करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स हैं तो फिर आपकी रिजल्ट कुछ नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को फोकस करना तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो उसको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज हम उस चीज़ को जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है उसको घटा दें, उसका कोई इस तरह की हम मुहिम चलाएं, कोई इस तरह से हम अपनी सोशल बिहेवियर्स को लाके हम अपनी चीज़ों को कंट्रोल में रखें, तो आई थिंक इट कैन हैपन। वो चीज़ आसानी से हो सकती है, लेकिन इसमें सिर्फ स्टेक होल्डर्स हैं। मैं खुद स्टेक होल्डर हूँ इन्वायरमेंट को ख़राब करने में, मैं खुद स्टेक होल्डर हूँ इन्वायरमेंट को सही करने में। तो जब तक मैं स्टेक होल्डर हूँ तो मैं अपनी जिम्मेवारी कबूल करूँ। हर बंदा जो है, जो लेडी और व्हाटएवर, उसको अपना काम करना चाहिए। अच्छा, मैं कहीं भी, अगर हम लोग पाकिस्तान में कहीं भी लाहौर चले जाएं, इस्लामाबाद चले जाएं, नॉर्दर्न एरियाज चले जाएं, ग्रीनरी नज़र आती है, लेकिन जब आप कराची आते हैं तो ऐसा लगता है पूरा कराची हमारा गंजा हो गया है। किसी ने, जैसे ना आप बच्चे को गंजा करवा देते हैं जी, बिल्कुल। और टिंड होती है, कोई ग्रीनरी नहीं, कुछ नहीं। ऐसा क्यों? देखिए, मैंने आपको कहा ना कि इसीलिए इस साल की थीम में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यही रखा है कि अर्बनाइजेशन का जो फैलाव है, शहरी
جو پھیلاؤ بڑھتا جا رہا ہے اس کو کنٹرول کریں. اس کو کنٹرول کریں گے تبھی آپ گرینری کی طرف جائیں گے. اگر آپ اپنی ود ان سٹی اگر آپ ایگریکلچر لینڈ کو ختم کرتے جائیں گے اور بلڈنگیں بناتے جائیں گے, سوسائٹیز بناتے جائیں گے, تو یہ تو حکومتی سطح کا کام ہے کہ کم از کم بلڈنگز کی جو پرمیشنز ہیں اس کو کم کرا جائے, روکا جائے. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے ٹھیک ہے, لیکن پھر لوگ کہاں جائیں گے؟ دیکھیں اب اسی لیے اربنائزیشن کنٹرول اسی طرح سے ہوگا کہ جب آپ وہ مواقع ان کو ان کے گھروں میں فراہم کریں. دیکھیں نا, ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں پہ یہ نہیں دیکھتے. اب ہم کہتے ہیں ہم پلانٹ کاٹ دیتے ہیں. ابھی میں اسکردو سے واپس آیا ہوں ریسنٹلی, پچھلے مہینے میں اسکردو میں تھا 10 دن. ہم سیاحت کے لیے جا رہے ہیں, سیاحت کو فروغ دے رہے ہیں, لیکن مجھے نظر آ رہا ہے اگلے آنے والے 10 سالوں میں وہاں پہ سیاحت نہیں ہوگی. جی اس لیے کہ جس طرح کا وہاں پہ انفلو ہے سیاحوں کا اور ٹوریزم کا, اب انہوں نے پہاڑ کاٹ کاٹ کے اور جگہوں پہ اپنے ہوٹل بنانا شروع کر ہوٹل دیے. ریزورٹس بنا, کاغان ناران کا یہ حال ہو چکا ہے, جی اب آپ کے گلگت بلتستان کا یہ حال ہوگا. تو جب یہ اگر آپ اتنے بے ہنگم طریقے سے کام کریں گے اور اسٹرکچرلی ایک انفراسٹرکچر کے تحت کام نہیں کریں گے, دیکھیں پوری دنیا میں ٹوریزم ہوتا ہے. آپ کینیڈا میں چلے جائیں, آپ دنیا کے کسی حصے میں چلے جائیں, ہر جگہ ریزورٹ الاؤڈ ہی نہیں ہے. وہاں پہ آپ کیمپنگ کریں اور واپس آ جائیں. ہاں, کیمپنگ پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے کہیں. شہباز صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, دے آر مور ریلیٹڈ ٹو انوائرمنٹ. میں ان سے تھوڑی سی ایک چیز ایسے ہی پوچھنا چاہتا ہوں. ہمارے پاس یہ جو ووڈ آتا ہے نا, وہ کہاں سے آتا ہے؟ ناردرن ایریا سے آتا ہے. تو کاٹ کاٹ کے تو آپ نے وہ سارا کام خراب کر دیا. میں یہی تو نہیں سر, ناردرن ایریا میں بھی کوئی گرینری اب اتنی اچھا نہیں کیا ہوا ہے ہے, اس کی وجہ سے نظر پتہ آتی کیا ہوا ہے تھی. وہاں پر جو آپ کی جب رینی سیزن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, جو انوائرمنٹلی جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ اس طریقے سے فیل کرتے ہیں کہ آپ کا واٹر فلو بہت زیادہ ہو گیا. یہی درخت ہے جو اس واٹر فلو کو روکتے تھے. تو آپ کی اوور فلڈنگ جو ہوتی ہے نا, جب برسات زیادہ پڑتی ہے, فلڈس کیوں آئے؟ کیونکہ آپ نے وہاں سے جہاں سے پانی آ رہا تھا وہاں سے پانی کو روکنے کے لیے کوئی چیز تھی نہیں. یہ قدرتی ایک نیچرل سسٹم تھا واٹر کو, پانی کو روکنے کا, تو وہ نہیں روک سکتے. اب وہ آپ کی فلڈنگ ہو گئی, آپ کی فلڈنگ ہوگی, آپ کی ایکسٹرا فلڈنگ ہوگی, اس سے زیادہ کہ آپ کی مور اور زیادہ فلڈنگ ہوگی. تو ہم نے دیکھا 2010 میں کیا ہوا, اتنا سارا پانی گلیشیئر سے جب میلٹنگ ہوئی تو وہ درخت نہیں تھے جن کو ہونا چاہیے تھا, تو وہ پاکٹس خالی ہو گئے اور پانی کا فلو گلیشیئر سے میلٹ ہو کے پانی بہت زیادہ مقدار میں آیا. اچھا, ابھی سر یہ جو سیلاب بھی آیا تھا اس میں بھی وہ جو ریزورٹس اور وہ فلیٹ وغیرہ جو تباہ ہوئے, یہی ہے نا فلڈنگ کیا تھی 2010 میں. پانی کے راستے سے جا رہے ہیں, کہاں سے آیا تھا؟ اوپر سے تو پانی, یہاں سے تو پانی نہیں, دریاؤں میں سے تو پانی نہیں آیا تھا نا, یہ پانی وہاں سے آیا تھا جہاں سے رکتا تھا. وہ ساری چیزیں دیال اور یہ ساری چیزیں اس کو جو جتنے بھی ووڈن ٹریز ہیں وہ کاٹ کاٹ کے وہ انہوں نے بھیج دیا باہر. اب وہاں پر کچھ بھی نہیں, جس طرح آپ نے بات کی نا کہ کراچی میں کچھ نظر نہیں آتا, تو جہاں پر یہ نیچرل فلو جو قدرت نے سسٹم ایسا بنایا ہوا ہے کہ وہ ہر چیز کو کنٹرولنگ سسٹم میں لاتی ہے. نیچر کا سسٹم ہی یہی ہے, ایوری تھنگ انڈر کنٹرول. نیچر کو کیوں کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ کنٹرول؟ اگر ہم کنٹرول کے باہر ہیں تو پھر ہم نیچرل نہیں ہیں. صحیح. اچھا, ٹری لگانے ہیں, لیکن ٹری لگا دیے ٹھیک ہے, لیکن پھر اس کے بعد جو ہمیں ان کی حفاظت کرنی ہے, اب کہیں کسی نے لگا دیا لیکن وہ بھی بیچارہ پھر جل جاتا ہے, سڑ جاتا ہے. جل جاتے ہیں تو کیا ہمارے پاس ایک تو پانی نہیں آتا 10 دن گھروں میں, یہ اس کا یہ بھی مسئلہ ہے. ٹریز کے لیے تو آپ کو فریش واٹر نہیں چاہیے. آپ کے پاس جو ویسٹ واٹر ہے, میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, ایک گھر میں ویسٹ واٹر بھی کتنا ہوگا, یہ پر پرسن ہوتا ہے, وہ بھی ہمارے یہاں گھروں میں پھر صفائیوں میں یوز ہو جاتا ہے. یہ اس طرح نہیں ہوتا جو ویسٹ واٹر بہت ہوتا ہے. گھر میں برتن دھلتے ہیں, گھر میں جھاڑو پوچھا ہوتا ہے, آپ کے ایئر کنڈیشنر کا پانی بہت ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کو اٹھا کے ڈرین آؤٹ کرتے ہیں نا. اگر ہم ایک طریقے سے ایک سیوک سینس کے ذریعے, مطلب میں جہاں رہتا ہوں, یہ سیوک سینس والی بات, اور میرے پاس وہ پانی جو اسٹور ہو رہا ہے, میں جا کے اگر میں مین یونیورسٹی روڈ پہ رہتا ہوں اور میں جا کے وہاں وہ پودے میں جا کے پانی ڈال دوں, کوئی کباہت نہیں ہے. بات یہ کہ ایفرٹس کرنے کی بات ہے اور اون کرنے کی بات ہے. اون کرنے کی بات ہے, ساری چیزیں اون کرنے کی بات. اون نہیں کروں گا میں یہ ہیبٹ ڈیولپ نہیں کروں گا, نہ اپنے اندر نہ اپنے بچوں کے. یہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنی رسپانسبلٹی نہیں لیں گے, پوری نہیں کریں گے, تب تک ہم لوگ. بات یہ ہے کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو فوکس کریں, اس چیز کے لیے لائبلٹی اپنی سمجھیں کہ مجھے اپنی چیزوں کو اچھا رکھنا ہے.
सर टाइम हमारा बिल्कुल जी, ख़त्म हो गया thank you है. very लास्ट much. मैसेज मैं आप लोगों से लेना चाहूँगी, नियाज जी. साहब से भी और आप लोगों से भी. बस मैसेज यही चल रहा है, आज के दिन से ये मैसेज चल रहा है कि एनवायरनमेंट, माहौल हमारा अपना है, कुदरती नेचुरल माहौल है, उसको नेचुरल रहने दें, उसको ख़राब ना करें, उसको अपनी हरकतों की वजह से, अपनी चीज़ों की वजह से ख़राब ना करें, फोकस करें अपनी क्लीनलीनेस पे, हाइजीनिक कंडीशंस पे. और दूसरी बात ये कि पीने के पानी को साफ़ करके पिएं. एक मैसेज ये भी है कि इस मरतबा इस बार क्योंकि हीट वेव बहुत ज़्यादा है, तो कुछ एरियाज़ में यहाँ पर निगलेरिया का एक बड़ा एस्पेक्ट जो है वो सामने आया है, जिसकी वजह से वो एक निगलेरिया का एक वर्म होता है जो पीने से तो नहीं होता लेकिन वो सांस के ज़रिए ऊपर चला जाता है, तो बहुत सारा ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. तो फोकस करें इस चीज़ पे कि ज़्यादा बच्चे जो हैं वो ज़्यादा पानी में न जाएं, हॉट वाटर्स में न जाएं, ताकि उनको सेफ्टी में रहें. अल्लाह सबको सलामत रखें. शहरियार साहब से मैं लास्ट ऐड मैसेज करना चाहूँगा, मुझे ज़ाहिर है डॉक्टर साहब और सर जितना एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट जो मैं फ़ील करता हूँ अपनी उम्र में करता आया हूँ पूरा, ये कि जो बच्चे अभी मेरी उम्र के हैं या फिर मुझसे थोड़े कम भी हैं, जो बच्चे स्क्रॉलिंग पे फ़ोन पे ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं या फिर नेटफ्लिक्स देख रहे हैं या मूवीज़ देख रहे हैं, उससे थोड़ा वक्त निकाल के अगर वो पौधों को दे, तो मैं जेन्युइनली कहता हूँ उनको मोहब्बत हो जाएगी पौधों से. और ये प्रैक्टिकल बातें सारी मैं बता रहा हूँ जो हमने एक्सपीरियंस की भी है. और ये भी एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, आप प्लांट अगर लगा रहे हैं तो थोड़ा रिसर्च उस पर ज़रूरी है कि आप लगा कहाँ रहे हैं. बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे चलो नाले का ही पानी क्यों ना हो, क्योंकि हमने रिसेंटली एक जगह लगाया स्कूल के अंदर और वहाँ पे नाले का पानी था और हमने वहाँ लगा दिए पौधे. तो बस मैं ये ऐड करना चाहूँगा, उससे थोड़ा टाइम निकाल के आप पौधों से मोहब्बत करें. माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत. बिल्कुल ऐसे ही है कि आपको नेचर को प्रिजर्व करना है और बच्चों को और इस पूरे पाकिस्तानी कौम को कम से कम इसके लिए जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा, क्योंकि ये अपने लिए नहीं करना, अपने आने वाली नस्लों के लिए करना है. बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. काफ़ी अवेयरनेस मिली इन्वायरमेंट डे ते असांखे, असांजे प्रोफेशनल्स सां ॻाल्हाए करे. ऐं मुंहिंजी बि इहा ॻाल्हि आहे नंढड़ी, त असां पंहिंजे ॿारनि खे अगरि सेखारियूं, उन्हनि में वधीक वधि में वधि अवेयरनेस विझूं, त असांखे प्लांटिंग करणी आहे. स्पेशली नंढा ॿार हूंदा पहिरियों पुराणे ज़माने में मिटीअ में खेॾंदा ऐं उन्हनि जी नशोनुमा ॾाढी सुठी थींदी. हाणे असां मिटीअ में नथा खेॾी सघूं, पर असां उन्हनि खे प्लांटिंग सेखारे सघूं था. उन सां मिटी में बि हो खेॾी सघंदा ऐं जीअं हो प्लांट बि लॻाईंदा ऐं वरी उनजी हिफ़ाज़त बि कंदा, त उन्हनि में वधीक सुठी अवेयरनेस ऐं उन्हनि में केयरिंग अची वेंदी, हिकिड़ो शऊर अची वेंदो. सो इन ॻाल्हि ते असांजे प्रोग्राम जो टाइम ख़तमु थी वियो आहे. नाज़रीन, सुभाणे असां मिलंदासीं नवनि महिमाननि सां, नए टॉपिक सां. तेसिताईं सबा अली खे ॾींदा इजाज़त.